अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुनाए हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने ना जाने हम। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुनाने हम। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने ना जाने हम, कोई जाने ना जाने। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते, खुशबू के जैसे हवाओं में हम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जिस्मों पे वर्दी लगा दे सितारे, जिस्मों पे वर्दी लगा दे सितारे, नन्हे झुकेंगे जिक्र पे हमारे। पर जाने सारे की जब बात होगी, आगे मिलेंगे कतारों में हम। तो क्या ज़मीं पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों। वो बाग हंसता रहे हम जिसे दोस्ता के, वो बाग रहे हम जिसे दोस्तियों में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, 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 माटी को माँ कहते हैं। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मेरे है वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। छू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, छू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ रहे तू। मेरे वतन है वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद
green writing pen. सबको नमस्कार। निकेत, क्या हुआ हमारा गेस्ट को? सभी को नमस्कार और आपके सिपाही एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ होंगे अमरजीत नंदा, जो बठिंडा से हैं, आम आदमी पार्टी के एक सच्चे सिपाही है। जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने जस्ट 5 मिनट का टाइम मांगा है, मैंने जस्ट कॉल किया उनको। शीतल जी, ही इज हियर आरजे अमरजीत नंदा के नाम से, बट मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ उनको, बट इफ यू कैन स्पॉट हिम। इवन आई एम अनेबल टू लुक। प्रद्युम्न, आर यू एबल टू सी हिम? वो ज्वाइन हो गए क्या? प्रद्युम्न का कनेक्शन ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं बोला उनको बाहर जाके आ जाओ। अभी आ गया। वो नाम से कोई नहीं दिख रहा है। वो ज्वाइन हो गया क्या गेस्ट अमरजीत? Yes, he claims and he has sent me a picture also. He has joined, but even I don't see him there. प्रद्युम्न, आप अभी देख सकते हो उनको? अभी उन्होंने कॉल किया मुझे, वो बोल रहे थे कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तो आई आस्क्ड हिम टू जस्ट गो आउट एंड कम बैक। Am I audible? हाँ जी, हाँ। Sorry sir, but I just lost my connection actually. नो प्रॉब्लम। दिग्विजय राय साहब, अभी किसी का स्पीकर हमें ले नहीं सकते। अभी पहले हम हमारे होस्ट को गेस्ट को ढूंढते हैं और उनसे बातें करते हैं, फिर लास्ट में स्पीकर दे देंगे। And if there is any ID except me of my name, sir, just remove it from the co-host. ये जो मेरे नाम से ID इसको co-host एक बार हटा दीजिए प्लीज। क्यों, कैसे? नहीं, ये जो मेरे नाम से ID है, मेरी पुरानी वाली ID इसको जरा co-host से हटा दीजिए प्लीज। I'm requesting you. ठीक है, तो हटा। फिर इस वाले पे दे देना। अभी किसको दें? अभी जिस पे मैं बोल रहा हूँ उसको जिसका माइक ऑन है उसको दे दीजिए प्लीज। ये
ठीक है। तब तक शीतल आप बता दीजिए उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा बात किन से। जी, अमरजीत नंदा एक्चुअली भटिंडा से आते हैं और वो आरजे ऑल इंडिया रेडियो पे रेडियो जॉकी का काम करते हैं और शुरुआती दिनों से जैसे अन्ना आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं और फिर आम आदमी पार्टी से भी पहले से ही वो जुड़े हुए हैं और एक वॉलंटियर के नाते वो काम करते रहे और अभी वो उनको हल्का मीडिया इंचार्ज दिया हुआ है और वेट करेंगे उनसे उनके उन्हीं के मुंह से सुनने के लिए कि उनका जर्नी कैसा रहा। थोड़ी देर के लिए वेट करें, वो जल्दी हमारे बीच आएंगे और अपना जर्नी शेयर करेंगे। एंड तब तक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, कृपया करके जितनी भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर इवन एक्स हो, उस पर भी इसको शेयर कीजिए ताकि हमारे जो ये आपका सिपाही हैं वो जो है लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, दोस्त हैं, वो जुड़ सकें। और हम जल्दी से वेट करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं अमरजीत नंदा जी, उनको सुनने का, उनसे जुड़ने का। तब तक जो होस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जो गाने हैं उसे चलाए रखें और हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम वेट करेंगे हम आपकी जगह हमारे गेस्ट के हमसे जुड़ने का। धन्यवाद। निकेत, तो आप कुछ संपर्क कर पाए? जी मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी। उनका जान लीजिए, उनका क्या ट्विटर हैंडल, नाम क्या है। मैं तब तक सुरुचि को स्पीकर दे रहा हूँ। आप एक्सपीरियंस हो होस्टिंग में, आप कुछ कहिए। आप आपके सिपाही के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, आपकी न्यूज के बारे में कुछ कह सकते हैं, न्यूज लेटर के बारे में कह सकते हैं। सुरुचि, इफ यू कैन कम ऑन द माइक। शीतल जी, आप तब तक आपके न्यूज का जो जो इनिशिएटिव्स है उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो नए लोगों को पता नहीं चला तो उनको समझ में आएगा। आपके न्यूज़ एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम न्यूज़ रोजाना ले आते हैं जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हिंदी में रहता है और सैटरडे और संडेज को दूसरे भाषाओं में जैसे कि तमिल में, पंजाबी में, कन्नड़ा में होता है। तो ये आपके न्यूज़ जिसमें हम अपना आम आदमी पार्टी का न्यूज़ भी रहता है और साथ ही साथ अक्रॉस द वर्ल्ड का न्यूज़ भी दिया जाता है। तो आप लोग सब जुड़िएगा। उसी का इसमें हम आपके सिपाही भी एक नया प्रयास है जिसमें हम उन निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को पेश करते हैं जो कई वर्षों से आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और हर एक का यात्रा एक प्रेरणादायक रहता है। तो आपके सिपाही हर शुक्रवार 9:30 बजे होता है एक नया कार्यकर्ता के साथ जो असली सिपाही है। अमरजीत नंदा आ गए हैं, मैंने उनको माइक दिया। सो आवर गेस्ट हैज अराइव्ड। दोस्तों, हमारे जो गेस्ट हैं अमरजीत नंदा जी वो आ गए हैं, उनका स्वागत है। और दोस्तों, आपका माइक भी हम तब लेंगे जब हमारी जो को होस्ट हैं अब डॉक्टर शीतल जी वो अपने सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो खत्म कर देंगी। तो पहले उनके सवाल जवाब जो है वो हमारे मेहमान अमरजीत नंदा जी उनसे होंगे और उसके बाद ही हम आपके सवाल जवाब लेंगे। तो कृपया करके रिक्वेस्ट जो है वो कुछ देर के लिए ना भेजें। तो अमरजीत नंदा जी, आपका आपके सिपाही में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी जो गेस्ट, माफ कीजिएगा, हमारी जो होस्ट हैं शीतल जी, वो आपसे सवाल जवाब करेंगी। धन्यवाद। अमरजीत, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो स्पीकर स्लॉट के लिए। इन द मीनवाइल अगर दो शब्द मैं बोलूं, अमरजीत मैं पर्सनली जानता हूं इसके साथ काफी एग्रेसिवली काम किए है। फ्रेंडली वे में बोलूं तो थोड़ा सा एग्रेसिव एंड यूथफुल दिमाग है, रेस्टलेस, जिसमें कुछ कर पाने की, करते रहने की चाह है। अकेले खाली बैठना नहीं। आज इलेक्शन नहीं है तो मोस्टली हम कह देते हैं कि चलो 2 साल बाद 3 साल बाद मेहनत शुरू करेंगे। इज नॉट लाइक दैट। पंजाब में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में चले गए, दिल्ली से इलेक्शन हुआ, गुजरात में हेल्प करनी, गोवा में हेल्प करनी शुरू कर दी। बिहार के लिए ही वॉज सो एक्टिव एंड एग्रेसिव कि पार्टी के इसके अपने लोकसभा अध्यक्ष को इसे बोलना पड़ा कि बैठ जा थोड़ी देर, शांति करके आराम करने थोड़ा सा। तो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी ही ब्रिंग्स इन, उस लेवल का एक एंथुजियाज, जिसको हम एक इंटरनेट की दुनिया में एंथू कटलेट भी कह देते हैं, जो गरम तेल में उछलता हुआ कटलेट होता है, उस लेवल का। So that sort of synergy, that sort of energy he brings in, and
अब वो जैसे कि अब स्पीकर में आ ही चुके हैं, तो आई पास ऑन द माइक टू डॉक्टर शीतल एंड अमरजीत जी। जी। थैंक यू निकेत जी। स्वागत है अमरजीत नंदा जी। अन्ना आंदोलन से लेकर आप तक का सफर सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आप क्या करते हो, अपने फैमिली के बारे में, अगर आपका कोई हॉबीज हो तो उसके बारे में संक्षिप्त में हमें। आवाज आ रही जी सभी तक? जी जी। आ रही है। जी जी। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आपकी सिपाही के इस बहुत शुक्रिया आपका और सारी टीम का, तमाम जो इस वक्त जो साथी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का दिल से आभार कि आप जो अपना कीमती समय निकाल करके मुझ जैसे फ्री बंदे आप सुन रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और टोटली और दिल से आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में मैं सभी को मैं क्या बताऊं। तकरीबन ये जो अगर आम आदमी पार्टी की शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं जीरो लेवल से, जो अन्ना मूवमेंट से लेकर के, जैसा मैम का सवाल था, वहां से ये शुरुआत हुई है। देश में बढ़ती भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के, बेरोजगारी महंगाई को देखते हुए जो अलीगंज सिद्दी से जो शुरुआत हुई थी वो, उससे और फिर आम आदमी पार्टी का बनना, ये तमाम जो है सफर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और उस मैदान में भी मैं शामिल रहा हूँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में, और वहां से लेकर के फिर यहाँ तक का पंजाब का सफर, चाहे वो दिल्ली का सफर हो, फिर उसके बाद पंजाब का सफर हो, तमाम सफर जो है हम लोगों ने वो अपनी आंखों से ना सिर्फ देखा है, बल्कि उस महायज्ञ में अपनी छोटी मोटी जितने भी हो सके थे, जिस लेवल की भी हम लोग रहे हैं, अपनी एक आहुति दी है और उसमें अपना पूरा शिद्दत से काम किया। जब जब पार्टी को हमारे कार्य की आवश्यकता हुई, हमारी सेवाओं की आवश्यकता हुई है, समय अनुसार हम लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। और आज भी, यानी आज तक भी बदस्तूर ये हम लोग सेवाएं जो है हमारी पार्टी को करवा रहे हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे जो नेताजी है, माननीय नेताजी है अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी सोच जो है वो एक उच्च सोच है और बहुत ही अच्छा और जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत सुंदर हैं, मन से बहुत सुंदर हैं और बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आने वाले समय में, मैं एक ही बात में निपटा देता हूँ, आने वाले समय में वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री तक साबित होंगे। जी, आपने बहुत खूब कहा कि एक दिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी उम्मीद से हम सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं उस मोमेंट के लिए। तो आप अपना परिचय नहीं दिया, जो आप क्या करते हो या आपके फैमिली के बारे में जरा संक्षिप्त में बताइए। मेरा मैम परिचय तो मैम कुछ खास नहीं है, बस अपना परिचय बनाने पे ही लगे हुए हैं। पहला तो परिचय यही है कि रोजगार के तौर पे हम लोग बात करें तो मैं आकाशवाणी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो जॉकी हूँ बकायदा, और स्क्रिप्ट राइटिंग और रेडियो पर मैं बात करता हूँ लोगों से, जैसे उन्हें गाने सुनाना या उनसे बातचीत करना, ऐसे हल्की फुल्की बातचीत करना, टॉक शोज हमारे होते हैं। इसके अलावा मैं लोगों से पर्सनल लेवल पे मिलता हूँ जब उन्हें किसी भी लेवल पे जरूरत होती है। मेरा रोजगार का जो साधन है वो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है, और मैं इसके साथ साथ इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ हूँ और ग्राउंड जमीनी स्तर का मैं कार्य करता हूँ। और ये बस इस तरीके का मेरा छोटा मोटा काम है। जी जी, बहुत खूब। और आप एक वॉलंटियर से अब आप हल्का मीडिया इंचार्ज बने हो, तो इस भूमिका निभाने में आपको कैसा लग रहा है? जी डॉक्टर साहब, बहुत ही ये अनुभव भी अच्छा है। बिल्कुल जैसे कार्यकर्ता के तौर पे जमीनी स्तर पर हम लोग जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर हम लोगों ने जो काम किया है जीरो लेवल से, बिल्कुल वैसा ही ये काम है। हम लोग वही समझ के काम करते हैं कि हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है, और पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। यानी कि ग्राउंड लेवल पर थे, लोगों से मिलते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ मीडिया हल्का इंचार्ज के तौर पे हम लोग लोगों से मिलते हैं। जो भी हमारी मीडिया और जनता के बीच का जो भी बात संवाद रहता है, उस तक हम लोग एक मीडिएटर के तौर पे हम लोग अपना एक काम कर रहे हैं और पार्टी की अच्छी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश, ये हमारा काम है जी। इसके अलावा बस फिलहाल तो यही है जी, जो भी हुक्म होता है पार्टी तरफ से। जी आपने बताया आप ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी हैं, तो आप अपना वो अनुभव आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ जुड़ने में या संदेश देने में कैसे उपयोग कर रहे हो? मैम इसके लिए मैंने पहले भी जो अपनी सेवाएं दी हैं आम आदमी पार्टी को, एक्चुअली में 17 में सिलेक्शन हो गई थी आकाशवाणी के जरिए, हमारा एक एग्जाम हुआ था, देन उसके बाद
आर सेलेक्टेड देयर एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोगों ने अपना काम आकाशवाणी के साथ साथ जैसा था यहाँ भी जारी रखा और अपनी सेवाएं जो है बदस्तूर हम लोगों ने अपनी जारी रखी। ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने डोर टू डोर किया है और अब आपके सवाल की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे किया या कैसे कर सकते थे। उसी के लिए हम लोगों ने कॉलिंग कैंपेन जो हरियाणा के लिए चली थी, बहुत हरियाणा के जब इलेक्शन अभी पीछे से हुए थे उसमें हम लोगों ने कॉलिंग कैंपेन में हिस्सा भी लिया था और वॉलंटियर्स को लोगों को जो बाकायदा हम लोगों ने कॉल्स की और इसके अलावा मैं कालावता वहां पर इंचार्ज भी रहा था, वहां के ऑफिस को भी मैंने संभाला था। जरूरत पड़ने पर मुझे वहां पर हुक्म दिया गया था कि वहां पहुंचना है तो वहां पर भी पहुंच करके अपनी सेवाएं निभाई थी। सो ना सिर्फ फोन के जरिए मतलब इस अपनी आवाज के जरिए बल्कि जो ग्राउंड पर हमें पहुंचने की जरूरत होगी तो हम लोगों ने वहां पर भी पहुंच के अपनी सेवाएं वहां पर दी हैं। जी, आपने कहा कि ऑफिस इंचार्ज रहे, तो क्या आपको ऑफिस इंचार्ज रहते हुए कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा? अगर हाँ, ऑफकोर्स मैम, तो ऑफकोर्स उसको चैलेंजेस कैसे देखिए जब सामना काम किया? ऑफकोर्स जब काम रहता है तो डेफिनेटली कोई ऐसा टास्क आता है आपके आगे तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी आते हैं और चैलेंजेस को स्वीकार करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है सबसे पहले चैलेंज को स्वीकार करना। अगर आप में हिम्मत है चैलेंज को स्वीकार करने की तो डेफिनेटली आपको सफलता 100% मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सफलता को पाने से आपको रोक सके, मेरा ये मानना है। अब आते हैं उस सवाल की ओर में। हम लोगों को जब वहां पहुंचे उस ऑफिस में पहुंचे तो वहां वॉलंटियर्स नाम के कुछ बहुत ही गिनती के चुनिंदा लोग थे। तो उन चुनिंदा लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की, डोर टू डोर किया, जितना हम लोग पहुंच सकते थे किया। इसके अलावा डब्बावाली और उसके बाद फिर कालावाली का इंचार्ज रहा। डब्बावाली का तो मैंने डोर टू डोर किया था, उसके बाद मुझे कालावाली की ओर भेज दिया गया जहाँ के एमएलए जो कैंडिडेट थे जसदेव निक्का उनका नाम था, वो अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे और उनके साथ पूरी टीम जितने लोग थे उनके साथ हम लोगों ने काम किया। फिर मैंने कुछ चाहने वालों को बुलाया, मेरे मित्र जो थे उनके साथ हम लोगों ने टीम बनाई, एमएलए साहब को बुलाया, सब धीरे धीरे वो सब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ लाइन अप हो गया था। ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं आती है, बस ये कि प्लानिंग कैसे करनी है वो आपको आना चाहिए और प्लानिंग को उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे लेके जाना है ये, यानी कि कोऑर्डिनेशन और सही आपको दिशा निर्देश अगर आपको ऊपर से और नीचे की ओर इम्प्लीमेंटेशन अगर चलता रहे मिलता रहे तो डेफिनेटली वहां पर आपको मुझे दिक्कत आएंगी। इसी तरीके से ये तो हरियाणा के इलेक्शन का, मैंने पंजाब के इलेक्शन यानी जो एमपी इलेक्शन हुए थे मैंने यहाँ बठिंडा में भी एज एन ऑफिस इंचार्ज मैंने अपनी सेवाएं निभाई हैं। यहाँ के जो इलेक्शन हुए थे तो खुटिया साहब जो कि खेती बाड़ी मंत्री हैं वो किसान फार्मर डिपार्टमेंट से हैं, जो फार्मर विंग उनके इसमें है, तो वो यहाँ के मिनिस्टर हैं और वो एमपी इलेक्शन यहाँ से फाइट कर रहे थे एमपी इलेक्शन का। मैं बकायदा बठिंडा ऑफिस का मैं इंचार्ज रहा हूँ, तो पूरे बठिंडा को किस तरीके से चलाना था वो सब प्रभु की कृपा से हमारे जरिए होता हुआ गया था वो। बहुत बढ़िया। और बठिंडा में आपने CYSS विंग जो हमारा स्टूडेंट विंग था पहले और अभी एसैप के नाम से जाना जाता है, उसको बनाने के पीछे आपका क्या लक्ष्य था और मैम हाँ उसका प्रभाव क्या ये पड़ा? सवाल ये सवाल मैं जी बिल्कुल बहुत अजीज है के करीब बहुत सवाल है ये मेरा। एक्चुअली में ये सवाल बहुत ही करीब है और इस तरीके से क्योंकि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके साथ साथ CYSS का निर्माण भी हुआ था, यानी छात्र सेवा संघर्ष समिति का। तो हम लोगों को जब हम लोग सिर्फ बठिंडा से मेरे अलावा 3 मित्र और थे, यानी टोटल 4 लोगों की टीम थी हमारी और कोई नहीं था। तो हम लोगों ने ये चारों ने मिलकर के एक प्लानिंग बनाई कि यार CYSS को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि नंदा भाई की हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग सिम लेकर के, यानी मोबाइल की सिम लेते हैं हम लोग अपने नंबर उस नया नंबर लेकर के और लोगों तक हम लोग कॉलिंग करेंगे और लोगों से, यानी कि उन स्टूडेंट से जुड़ेंगे नॉर्मली। तो हम लोगों ने पहले तो सिम लिए, कुछ हम लोगों ने पेपर पे आर्ट के तरीके से अपना उनका कुछ हमने बनाया, CYSS से जुड़ी ऐसे मैसेजेस लगाए हमने, फिर हमने पैम्पलेट छपवाए, नंबर ऑफ पैम्पलेट्स हमने छपवाए पूरे बठिंडा के और जगह जगह जहाँ कॉलेजेस थे, स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ लोगों को लगता था कि यहाँ लग सकते हैं पब्लिक प्लेस में, वहां पर हम लोगों ने लगाए। चौक पर हम लोगों ने CYSS का प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, यानी कि ये सब कुछ हुआ। ये है सन 2013 के आसपास के, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय में ये CYSS का ये सब जब चलता था। महाराणा प्रताप में जो दिल्ली में है CYSS का एक मीटिंग भी हुआ था बहुत बड़े लेवल का ही, और माननीय संजय सिंह जी वहां पर उन दिनों में गेस्ट थे। तो ये बहुत ही उस वक्त का एक मेरे लिए बहुत दिल के करीब वो एक था जहां मैंने पहली बार छात्र राजनीति को देखा था अपने जीवन काल में, और वहां से फिर हम लोग आगे बढ़े थे और फिर आम आदमी पार्टी और सारा कुछ जो है पैरेलल चलता रहा और फिर 14 के इलेक्शन हुए
फिर सतना के इलेक्शंस हुए और अभी फिर एमएलए के इलेक्शंस हुए। अभी जो हम लोगों ने सरकार बनाई है, हमारे एमएलए आए हैं, बहुत अच्छा हमारा ये है। जी तो ये सारी चीजें हुई मैम। जी जी, बहुत ही खूब। तो 2017 के इलेक्शंस में और 2022 के इलेक्शंस, पंजाब के चुनाव में क्या भूमिका रही आपका? मैडम 17 के इलेक्शन में तो जो हमारी जो दिल्ली की टीम थी, हमारे जो दिल्ली से जो माननीय केजरीवाल जी की टीम के जो सदस्य हमारे यहाँ बठिंडा में आए थे, वो उसमें से जो है यहाँ इसको मालवा बेल्ट बोलते हैं, मालवा बेल्ट में आकर के वो सभी सदस्य हमारे यहाँ रुके थे। तो ये पूरे पंजाब की जो भी लोग थे वो यहाँ बठिंडा में स्पेशल आते थे मिलने उनसे। मेरी लगातार मीटिंग्स होती थी, रात के 2-2 ढाई-ढाई 3-3 तक बज जाते थे, सुबह हो जाती थी। कई बार ऐसी मीटिंग्स भी हुई है हमारे यहाँ पर जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। 2017 की, मैं 17 से पहले की बात बता रहा हूँ, यानी कि जब सरकार बनी भी नहीं थी, ऐसा कुछ था भी नहीं और संघर्ष का समय चल रहा था पूरी तरह से। तो वो समय भी देखा है। और उसके बाद जो दिल्ली के जो हमारे सदस्य माननीय अजीत पाल जी थे और भी रोमी भाटी, ये सारे तकरीबन लोग थे। और ये सब वत्स साहब थे, कई थे मुझे एक्चुअली कुछ ये लोग जो थे 4 ऐसे लोग थे जो मेन जो पूरा इस एरिया को देख रहे थे और सबकी अलग अलग ड्यूटी थी। तो यहाँ में बठिंडा में माननीय अजीत पाल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर भी। और ग्राउंड के एक वॉलंटियर्स के घर जाकर के उन्होंने उनसे मिला, एक लोगों को जोड़ा, से जोड़ा, बठिंडा सिटी के लोगों को जोड़ा, मिले, बहुत कुछ हुआ। मेरी सेवाएं उसमें क्या रही, आपके सवाल का जवाब ये कि मैं उनके साथ रहता था जहां जहां मुझे मालूम था कि ये हमारे लोग हैं, ये हमसे जुड़ना चाहिए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए। तो ऐसी मीटिंग्स उन लोगों की हम लोग ग्राउंड लेवल पर करवाते थे, यानी कि हम लोग उनके लिए एक रास्ता बिछा देते थे कि आप सर अब यहाँ इन लोगों से मिल सकते हैं। जी जी, अभी आपको तो पता ही है सामाजिक मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या आपने सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए अपने ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म कभी इस्तेमाल किया है या उपयोग मैम किया सामाजिक उसका? मुद्दों का, जी, सामाजिक मुद्दों का डेफिनेटली, सामाजिक मुद्दों का फॉर्म तो आप सिर्फ आकाशवाणी ही उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो तो आप कहीं से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन चाहे फोन हो हमारा, वहां पर आप फोन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी, यानी जहां पर भी खड़े हो जाओ वहीं पर आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आकाशवाणी का इस्तेमाल होना ना होना क्योंकि वो सरकार का दायरा है, में आप सामाजिक मुद्दों की ज्यादातर बातें अच्छी आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसी बातें करते करते आप वो तर्क का कुतर्क बन जाते हैं। मसलन अगर मैं वहां पर अगर कोई अच्छी बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन्हीं बातों को पसंद नहीं आएंगी। तो अपने तरीके से वहां अपना एक प्रोग्राम बनाया था जिसे हम लोगों ने रन किया था, जिसे हम लोग यूथ प्रोग्राम कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को बुलाया जो बहुत अपने लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को हम लोगों ने कॉल किया, बुलाया, उनका इंटरव्यूज लिया और अच्छे से रिप्रेजेंट किया पॉलिटिकल पार्टीज से साइड लाइन होकर के, यानी कि उनकी पॉजिटिविटी क्या है ग्राउंड लेवल पर उनको लाया। ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने उन लोगों के लिए किया जो हम लोग कर सकते थे आकाशवाणी की हेल्प लेकर के। जी, आपने सही अमरजीत जी, मैं कहा। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी आवाज में थोड़ी सी ग्लिच आ रहा है तो अगर थोड़ा आप देख लें कि नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सही है, आप किसी थोड़ा गलत जगह पर बैठे हैं, बिकॉज काफी ग्लिच आपकी आवाज में देखने को मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सही जगह पे हूँ, मेरे पास में वाईफाई है, बिल्कुल पूरे फुल कनेक्शन आ रहे हैं सर, नॉट इशू। क्योंकि काफी देर से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अगर आप देख लें। मैम, आप अपने सवालों का सिलसिला कंटिन्यू रख सकते हैं। जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है मुझे। सत्यम। ये थैंक यू वेरी मच सर। आपके आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, या तो आप कोई और इंस्ट्रूमेंट पास में है, ऐसा कुछ है तो देख ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं तो अभी देखिए, अभी आवाज सही आ रही है जी जी, शायद हवा की आवाज हो, आप बाहर बैठे हो तो हवा आ रही है, ऐसा कुछ भी आवाज हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने रूम में हूँ और अभी मैं ठीक जस्ट बाहर निकला था, शायद मेरा नेटवर्क सही आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। है। एक बार कंटिन्यू करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो देख लेंगे। जी, सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सही कहा कि जहाँ से हम एड्रेस करते जाते हैं वहीं पर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, और सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो का ही प्लेटफॉर्म। आप उस प्रोफेशन में हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगले प्रश्न के लिए जाएंगे कि हमने ये सुना है कि आप हरियाणा चुनाव के दौरान एक्स पे स्पेसेस चलाते थे, तो आपका वो अनुभव कैसा था और आप दर्शकों को कैसे जोड़ते थे? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, प्लीज दोबारा बता दीजिए। आपने हरियाणा चुनाव के दौरान एक्स पे यानी कि ट्विटर पे स्पेसेस चलाते थे ना, राइट? यस, मैं बिल्कुल चलाया था। तो आपको जी, उसका अनुभव ये हुआ कैसा था था और दर्शकों को कैसे जोड़ते थे? जी, मैम वो दर्शक नहीं थे, वो लिसनर्स थे एक्चुअली में। सो दर्शक वो जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, दर्शक उन्हें
करें, लिसनर्स वो होते हैं जो सुन सकते हैं। जैसे अभी इस वक्त में हमारे साथ में सारे लिसनर्स हैं और हम लोग फोन के जरिए उनसे ही कांटेक्ट करते थे और मैंने इस ट्विटर स्पेस एक्स बहुत कई इंटरव्यूज किए हैं। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जसवंत भाई भी थोड़ी देर पहले शायद पता नहीं चले गए हैं शायद, तो उनको भी इन चीजों का मालूम है। और सुखदीप भाई भी होते थे, उनका ही आशीर्वाद मिलता रहा मुझे हर बार और मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं। एंड हरियाणा इलेक्शंस में मैंने कॉलिंग कैंपेन की है, कॉल्स किए हैं बकायदा। और पंजाब इलेक्शंस में मैंने अपनी सेवाएं जो है फोन के जरिए और ट्विटर स्पेस के जरिए मैंने निभाई है एज एन को होस्ट होकर के। जी, अमर कॉलिंग जी थोड़ी कैंपेन। आवाज टूट रही है अभी, थोड़ा सर सा मैं एक बेटर बार कुछ देख सकते सर हैं? मैं एक बार लीव करूं क्या, मैं दोबारा ज्वाइन करूं क्या सर मैं? हाँ एक बार ट्राई कर लो, ये बेटर है। हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सभी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। ऐसे मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ सभी से, प्लीज मुझे दो मिनट दीजिए जस्ट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बहुत जल्दी वो ज्वाइन होंगे और अपना प्रश्न का सिलसिला चालू रहेगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस था एक्चुअली, इतना बुरा भी नहीं था और ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नॉट फ्रॉम हिम। और जयपालन सर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम माइक जरूर देंगे थोड़ी देर के बाद, जब ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और व्हेन वी ओपन द स्पेस फॉर क्वेश्चंस दैट टाइम विल गिव यू। बाकायदा मैंने दोस्तों अनाउंस भी करा था कि जब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद हम आपको इंटरव्यू माफ कीजिएगा सवाल पूछने का मौका देंगे। लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि आप लोग शायद खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। Leaving and coming I think was not a very good idea because अभी दिख ही नहीं रहा, किसी को दिख रहा है क्या? नहीं। एक्चुअली इतना बुरा भी नहीं था, मेरे को तो सुनाई दे रहा है ठीक, थोड़ा सा गिटार बज रहा था। राम भक्त, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द गेस्ट, वी विल गेट हिम फर्स्ट एंड फिनिश विथ हिम। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क प्रॉब्लम ये हो रहा है, क्योंकि शुरू में भी कई समय तक उन्होंने दिखा नहीं। निकेत जरा फोन से बात करेंगे क्या उनसे? आई एम सॉरी मिस्टर राम भक्त, मुझे कैंसिल करना पड़ रहा जो कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको एक्चुअली उनका वेट करना पड़ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रिक्वेस्ट ना भेजें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, फ्रॉम माय साइड, सॉरी टू यू। निकेत तो बात हो रहा है उनसे? आई थिंक ही इज बैक सर, ही इज बैक। तो शीतल मैम, यू कैन गो विद द क्वेश्चंस, यू कैन कैरी ऑन विद द क्वेश्चंस नाउ। या वेलकम बैक अमरजीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप हरियाणा के इसके बारे में आपने बोला था, तो आपने हरियाणा इलेक्शंस के दौरान बहुत कॉल कैंपेन भी किए थे और आपका नाम एक आध बार मैंने टॉप पे भी देखा था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और आगे भी करते रहिएगा, कॉल कैंपेन में आपका हिस्सा लेते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन के लिए आपने पेन का कलर है तो सही, लाइट ब्लू। सॉरी मैम, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम आउट देयर। या आपने अमरजीत जी, आपने कम्युनिटी फंड से बच्चों को शिक्षा दिलाने पर काम किया है और अभी भी करते हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। अमरजीत जी सुनाई दे रहा है? सुनाई दिया? मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया? अमरजीत जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? मैम एक बार अपना सवाल आप दोहरा दीजिए, शायद वो हमें नहीं सुन पाए। अमरजीत जी, आई थिंक ही इज स्टिल अनएबल टू लिसन। और अमरजीत जी, आपको सुनाई दे रहा है तो एक थम्स अप दीजिए। अगर आप, आई थिंक ही इज नॉट एबल टू लिसन। अमरजीत जी, आर यू अवेलेबल? Niket will handle that. Pradyum, just wait for some time. His phone is busy. Okay. He'll be here in a minute. Niket, you can tell about Amarjit whatever you know about him. आप उनको जानते हैं बोले थे। जी राज जी, in the meanwhile अमरजीत is connecting, अभी I can see। तो जितना मैं अमरजीत को वैसे थोड़ा बताया है, एग्रेसिव है, हॉट माइंडेड है। he has also led a beautiful initiative जो मैं और अमरजीत काम कर रहे हैं। पुराने 2014 के वॉलंटियर्स, 2012 के जो वॉलंटियर्स थोड़े से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, हमने एक एरिया बठिंडा से स्टार्ट किया है, या वेस्ट मालवा से टू बी मोर प्रिसाइज, जो कि पंजाब का 1/5 एरिया ऑलमोस्ट है।
वहां के जितने भी वॉलेंटियर्स जो पुराने जो अब आज नाराज बैठे हैं पार्टी से और कई और नहीं गए हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, उन सबको कॉल कर करके उनकी बातें सुन रहे हैं आजकल। दैट द एजेंडा मोटिव इज नॉट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मोस्टली क्या होता है, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कोई सीनियर सेंट्रल टीम से या कोई सीनियर उनकी सिर्फ बात सुने और अब वो लोग अपना मन हल्का कर पाए। तो वो चीज अमरजीत के साथ मैंने इनिशिएट की थी, काफी अच्छी भी गई, काफी लोगों ने थोड़ा सा भड़ास में निकाली, कुछ बाकी लोग, एंड द कन्वर्जन रेशियो इज ऑलमोस्ट 80%। मैं 10 लोगों को हमने आज तक किया है, उनमें से 8 लोग हमारे रेडियो के और सिपाही के स्पेसेस में भी आए हैं, और एक तो हमारे इधर एक प्रोबेबल गेस्ट भी है सिपाही के किसी एक आधे वीक में। एंड इफ आई एम एबल टू एंड इट वाज हिज आइडिया अमरजीत कि हम लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले, स्टार्ट वेरी स्लो। कई लोगों से बात की, उनके पास जैसे सबके पास टाइम नहीं होता, तो इन केस आई हैव टाइम, जैसे रोज का 5 मिनट 10 मिनट लेके बात की है। देयर वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, लुधियाना के सोशल मीडिया इंचार्ज, ऑलमोस्ट रिसेंटली लेफ्ट आम आदमी पार्टी। He got a call from BJP's कैप्टन अमरिंदर सिंह कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम आपको सैलरी भी देंगे, हम आपको पद भी अच्छा देंगे, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो। एंड ही वाज अबाउट टू लीव ड्यू टू कुछ डिफरेंसेस। मुझे सिर्फ उसके साथ 15 मिनट की बातें सुनने को मिली। जब उसने अपना मन हल्का कर लिया, उसने सैलरीड पोजीशन छोड़ बीजेपी की आम आदमी पार्टी वापस आ गई है। एंड ऐसे ही काफी केसेस हैं हमारे पास अभी। इस इनिशिएटिव में आप जो भी लिसनर्स हैं, आप सबका मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे साथ जुड़िए इन चीजों में। इन चीजों में सिर्फ ये होता है कि किसी को अपना मन का कचरा कहीं फेंकना होता है और वो मिल नहीं रहा होता कोई लिसनर, दैट ऑल्सो हेल्प्स। बाकी स्पीकिंग मोर अबाउट अमरजीत, ये सोशल मीडिया इन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ इन सोशल मीडिया इंचार्ज के लिए ट्रेनिंग्स भी काफी ले रखी हैं, जो रिसेंटली 3 में समर्स में हुई थी, जब से मनीष जी आए थे पंजाब के प्रभारी बन के। एंड वहां से इनकी काफी मुलाकात काफी सीनियर लीडर्स से हुई, काफी मिनिस्टर्स से भी 1-2 से मिले हैं, एमएलए से काफी क्लोज मिले हैं। एंड इनको शायद अभी रिसेंटली जो मुझे पता चला है, गोवा में सह प्रभारी एक विधानसभा के सह प्रभारी का रोल भी ऑफर हुआ था, बट क्योंकि अपनी निजी व्यवसाय के कारण ये अपना घर बार नहीं छोड़ पाए, तो इसी कारण ये वहां नहीं ज्वाइन कर पाए। उन्होंने वैसा ही एक रोल अभी हल्का इंचार्ज का इन्होंने अभी बठिंडा में फिर ले लिया। I think that's all I know about him अभी। I'll wait for him to take it further। अमरजीत लिसनर में तो है। अमरजीत, आप प्लीज स्पीकर पे आएंगे। Niket, I think there is some glitch. I have given him a number of times, लेकिन वो नहीं जा रहा वो, इसलिए आप उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि फिर से जुड़ने का, या पता नहीं आपको मालूम है ज्यादा क्या करना है। I have given him at least 5-6 times, लेकिन वो कुछ अमरजीत एक अभी खुद से एक बार रिक्वेस्ट करो, राजी आप मत एक बार उनको दीजिए। ये होता है अगर एप्लीकेंट भी अप्लाई, अगर स्पीकर स्लॉट मांगता है और उधर से एडमिन भी दे देता है, तो ये क्लैश भी हो जाता है कभी कभी। नहीं, उन्होंने मांगा नहीं है अभी तक, लेकिन उनको फोन से बात कीजिए पहले, और अगर फोन उनसे पूछिएगा ऐसा करो बोल के, और कोई कॉल्स वॉल्स आ रहे तो न मत ले, बोलो यहाँ कई सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा टाइम हो। आप लोग सबको जुड़ने का आभार है। हम थोड़ा नए हैं इस स्पेस चलाने में, तो थोड़ा प्लीज पेशेंस रखिएगा, क्योंकि दूसरा ये है कि ये इस नेटवर्क का भी कुछ समस्या चल रहा लग रहा है। मतलब इस समय बठिंडा में वो बोल रहे कि उनका कोहोस्ट एक हमारे ज्वाइनर है बरखा नंदा के नाम पे। अमरजीत उस आईडी से एक बार ज्वाइन करे, किसी और सिस्टम से ज्वाइन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल एंड में एक बरखा नंदा आ रहा है आपको बी से। दिख गया, मैं इनवाइट किया। आई थिंक आप सेंड द इनवाइट टू
अमरजीत नहीं, मैं एगो कर बरखा को दे दिया है, एक बार चेक करो। उनको मांगने के लिए भी बोल दीजिए। प्रद्युम्न थोड़ा रुकिएगा आप। बीइंग ए होस्ट आई एम गिविंग एंड यू आर आल्सो गिविंग, मे बी देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, वी डोंट नो। निकेत वर्खानंदा का वो अकाउंट से उनको मांगने को बोलिएगा। उन्होंने अभी तक नहीं मांगा, जब तक हम दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, एंड आई थिंक ही इज देयर इन द स्पीकर। He's सो here. शीतल मैम, आप अपने सवालों का सिलसिला जारी रखिए। अमरजीत और अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अमरजीत आवाज आ रही है? ये सर मुझे आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप सभी की आवाज आ रही है जी। परफेक्ट। जी तो शीतल जी यू कैन तो कंटिन्यू। थैंक यू और लिसनर निकेत से एंड मैं थैंक माफी मांगना चाहूंगा। ये जितना भी ग्लिच हमारे बीच में आया, थोड़ा उसका भी प्रॉब्लम था, कनेक्शन का भी, और थोड़ा उसका भी कंसर्न है। तो मैम आप अपने सवालों का सिलसिला जो है वो जारी रखिए। जी थैंक यू प्रद्युम्न। वेलकम बैक अमरजीत जी। जी आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माफी चाहूंगा जी, नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ये नो मैं फेस कर प्रॉब्लम, रहा हूँ बार बार। नो प्रॉब्लम। आपने कम्युनिटी फंड से बच्चों को शिक्षा दिलाने पर काम किया है और अभी भी कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम इसमें ना ये है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और यकीनन जब हम लोग काम करते हैं तो आप लोग जब कुछ कमा रहे हैं, इस लायक जब आप बन जाते हैं, है ना, आप कुछ कमा रहे हैं, तो उसमें आपका सिर्फ आपका आइडिया क्या होता है, आपका विजन क्या होता है। वो विजन रहता है कि आप सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करें, फैमिली को सिक्योर करें, राइट ना। लेकिन एड ऑन क्या है? एड ऑन है पे बैक टू सोसाइटी। आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो ये सोसाइटी को देने का जो एक आइडिया हमारे जहन में आया था, वो ये था कि सोसाइटी को वापस कैसे करना और किस रूप से करना है। तो ये मेरा खुद का ही था, अपने आप से ही किया। और कुछ बच्चों को मैंने, जितना मेरा सामर्थ्य था, उनको एजुकेशन के बेस पे मैंने अडॉप्ट किया। उनकी पढ़ाई का, बुक्स का, जो भी मेरे से बन सका, मैंने अपनी तरफ से बिना किसी अदर्स की हेल्प के लिए मैंने ये किया। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई, जब मैंने ये काम किया तो कुछ लोगों को पता चला, तो उन्होंने कहा कि नंद भाई आप ये काम करते हैं तो हमें भी थोड़ा बताइए, हम अपनी तरफ से भी आपको भेजेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप फलाने के अकाउंट में डाल दो, उतना ही बहुत है। तो उन्होंने अपनी कमाई का 10वां जो था वो भी निकाल रहे हैं। और इस तरीके से हमने कुछ बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे आज अच्छा पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम लोग सोसाइटी को वापस क्या कर रहे हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा है कि सारे नोबल सोल्स एकजुट होके ये काम, इतना अच्छा काम कर रहे हो। कोई ऐसा कोई कहानी है या कोई सक्सेस स्टोरी है जो बच्चा पढ़ के कुछ बना है, ऐसा कोई स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है? मैम ये 17 की बात है, 2017 में हम लोगों ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। जी उसके वालिद, उसके पापा जो थे वो एक शॉप पर काम करते थे, छोटा मोटा उनका जैसे दुकानदारी का काम था, वो था। हम लोगों ने उस बच्ची को देखा, मेधावी बच्ची थी वो। सबसे पहले उसके बारे में पता करवाया, वो बच्ची को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। एंड अपनी तरफ से जो बन सका हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेल्प की। स्कॉलरशिप तक भी हम लोग गए, और उसके बाद में फिर उसको मोटिवेट भी किया, क्लासेस भी उसकी लगवाई। आज वो बच्ची जो है, बड़ा प्राउडली हम लोग ये कह सकते हैं कि आज वो बच्ची जो है हमारी डॉक्टर है, MBBS है वो। और वो आज ना सिर्फ डॉक्टर होकर के अपने परिवार को संभाल रही है, बल्कि उसने और बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है। तो ये चेन से चेन बढ़ती गई। हमें ये अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सक्सेस स्टोरी सुन के। आप एक लड़की को जब पढ़ाते हो, आप सिर्फ एक बच्ची को पढ़ाते नहीं हो, एक पूरी फैमिली को पढ़ाते हो। जी जी जी, तो शुक्रिया मैम। एक इसके साथ ही फैमिली एक का बच्चे को हमने और सपोर्ट अडॉप्ट लेकर। किया था। ऐसी ही एक जी स्टोरी और है, वो बच्चा आज हमारा कनाडा में है, स्टूडेंट बेस पे गया हुआ है वो। तो हाँ इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया है मैम, जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य था हम लोग कर भी जी रहे हैं। और हमें ये लगता है कि हमें जो है अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, जितना हम जिस लेवल पे हम लोग कर सकते हैं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत खूबसूरत मन है आपका। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बच्चे पढ़ लिख कर विदेश भी गए, तो अच्छी बात है। तो हमने और भी देखा कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे कि बहुत सारे पेड़ लगाते हुए मैंने बहुत सारे पोस्ट देखा आपने। तो इससे ये पता चलता है कि आप पर्यावरण के बारे में भी सोचते हो। तो पेड़ जी मैम, लगाने के हाँ आपने लगता है मैम आपके सारी सारी स्टडी कर ली है मेरे बारे में।
क्या तो स्टडी तो करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और कुछ पूछना है तो आपके बारे में आपका होमवर्क तो करनी पड़ेगी, तो उतना तो की हूँ जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें। तो आपको क्या लगता है कि पेड़ लगाने का आपका आपके वजह क्या महत्व है? मैंने एक यकीन कोटेशन भी देखा आपका कि सांसें ही रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। यस मैम, ये 2020 का है जी। उस वक्त में कोविड का सीजन बहुत भयंकर चल रहा था। ये पुराना न्यूज आपने उठाया, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं होता। तो जब सारी दुनिया बंद थी तो ये आइडिया था कि कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करते रहे। हालांकि एक घर से तो निकल नहीं सकते थे, लेकिन प्रेस मीडिया का हमारे पास में इमरजेंसी कार्ड होता था, तो पौधे हमारे पास होते थे। तो बड़ा आनंद आता था उस वक्त भी लगाते हुए हमें पौधे भी। और ये जो था उस वक्त, जब ये पूरे प्रचंड कोविड पर नहीं, जब सरकार की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था, उस वक्त हम लोगों ने ये लगाने का प्लान आइडिया हमारे जहन में आया था। और माशाल्लाह वो पौधे जो है इन 5 सालों में बहुत अच्छा चल गए हैं। इस चीज की बहुत अच्छी ये सुखद है मेरे लिए, आत्मीय सुख है कि मैंने पौधे लगाए हैं। और ये ना सिर्फ लगाए बल्कि उनकी देखभाल भी की है। तो वो अच्छे हैं। आज भी मेरे इस भाई कन्हैया चौक में, जो मेरे घर से महज 15 मिनट के रास्ते में है, बहुत अच्छी हरियाली वो दे रहे हैं। और मैंने त्रिवेणी भी लगाई है और लगाता भी रहता हूँ जितना मुझे समय मिलता है। अभी थोड़ा ठंडी का सीजन है, बसंत के बाद ये दोबारा फिर से आपको ऐसी पोस्टें फिर से देखने को मिलेंगी। जी, बहुत खूब। मैंने ये देखा कि आपने सिर्फ पौधे लगाया ही नहीं, उसको प्रोटेक्शन भी किया। तो आपने यस वो यस। ये लगा के प्रोटेक्ट भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग पौधे लगा देते हैं, फिर उसके देख रेख नहीं होती है, तो एनिमल्स आके खा जाते हैं, तो वो पेड़ चला जाता है। पर आपने उसको प्रोटेक्ट भी करके आप उसका हमारी गवर्नमेंट का देखभाल ना भी मैम एक किया। आइडिया था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, मान साहब का, कि पूरे पंजाब में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ऐसी स्कीम थी। तो मैंने ये, हम लोगों का आइडिया तो ये पहले से ही था कि हम लोगों को पौधे तो लगाने लगाने। अगर अगर अकेला तो मैं 10 लाख पौधे तो मेरे मुझ में कहाँ हिम्मत थी इतनी लगाने की। लेकिन अपनी तरफ से जितने लगाए मैंने अपनी खुद से लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी एक पौधा भी लगाए, ना सिर्फ लगाए बल्कि उसकी देखभाल भी करे, मुझे नहीं लगता कि इस धरती को हरा भरा होने से कोई बचा सकता है। मतलब पूरी धरती हरी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में। एक पौधा अपनों के नाम से लगाना चाहिए, अपने लिए लगाना चाहिए। और बहुत बहुत आत्मीय सुख मिलता है ये। ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, बहुत अच्छा लगता है। जी, अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोलते हैं एक पौधा अपने माँ के नाम पर। इस तरफ वो काटते काटते ही जा जी रहे जी हैं जी पेड़ जी, पौधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात है मैम, लगाना चाहिए। कोई भी कहे जो ऐसी बातें करते हैं, तमाम, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आदरणीय केजरीवाल जी हो, देश दुनिया, चाहे हम आम लोग हों, ये सभी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर सभी का अधिकार है। और हमें पौधे लगाने का पूरा पूरा जो है समर्थन करना चाहिए, उसकी जो है हिम्मत से अपना और आत्मिक सुख से एक अनुभव करते हुए एक पौधा लगाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक पौधा लगाएंगे ना, वो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी ऑक्सीजन देगा, बहुत अच्छी छाया देगा, फल देगा, फूल देगा, और आपको आत्मीय सुख भी देगा। जी जरूर। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप हल्का मीडिया इंचार्ज हो, आप क्या अलग सा कर रहे हो जो आम आदमी पार्टी का संदेश जो बठिंडा में पहुंचा सके? मैम, मीडिया का हमारा काम जो है वो इसी तरीके का रहता है कि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारा सरकार और आम जनता के बीच का एक मीडिएटर्स का काम है, जो हम लोग अपनी आवाज यानी सरकार की आवाज को हम लोगों तक पहुंचाते हैं मीडिया के जरिए। और मीडिया में अपनी बात रखते हैं, यानी सरकार की बात रखने की पूरी पूरी कोशिश रखते हैं, करते हैं और करते आए भी हैं। अब उन सवालों की ओर बढ़ते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है या कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो। इसमें हम लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं वो काम कर रहे हैं अपना बकायदा, वो अपनी एक ड्यूटीज निभा रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, हम लोग बठिंडा की लोकल न्यूज को एक दूसरे के साथ में उस ग्रुप में शेयर करते हैं। तमाम लीडर उस ग्रुप में हैं और वो
न्यूज को देखते हैं कि बठिंडा में हमारे आसपास में क्या कुछ हो रहा है, हमारे रिपोर्टर्स भाई हमारी किस तरह की कैसी खबरें लगा रहे हैं, क्या कुछ हमारे पास में जानकारी अवेलेबल है या नहीं है, तो हम लोग उन न्यूज को हम लोग पढ़ते हैं इसी सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि तमाम अखबार जो हैं हमें इसी ग्रुप के जरिए मिल जाते हैं। अब हम अपनी बात को जब उस अखबार में रखते हैं, हमारी बात किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसका भी हम लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए अपना इस्तेमाल करते हैं इस मीडिया का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया तीनों का इस्तेमाल हम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी मैं समझता हूँ बखूबी हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में। और हाँ, रिफॉर्म्स थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां भी हम लोग समय समय पर ला भी रहे हैं, चाहे वो तरन तारण इलेक्शन हो या उससे पहले जालंधर का इलेक्शन हो, उसमें भी हम लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी एक युवा पार्टी है और ये अकेला एक पार्टी है जो युवाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। तो आप युवाओं को ग्राउंड वर्क में शामिल करने के लिए आपकी क्या दृष्टि है? मैम एब्सोल्युटली बहुत अच्छा सवाल है मैम। और भारत की जो आबादी है उसमें 65%, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ, मेरे डाटा शायद ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जो यूथ से ही है। और ये जेंजी लोगों का समय है, तो जेंजी लोगों को मैं यहाँ तक किसके जरिए बस मैं पार्टी के साथ जोड़ना या ना जोड़ना, वो खुद ये फैसला वो खुद लें। मैं उन्हें किसी तरीके से नहीं कहूंगा कि हमारी पार्टी में आए हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, ये मैं अपनी और से ऐड ऑन कर रहा हूँ, कि अगर उन्हें कुछ लगता है कि देश में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एकमात्र है वो अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय नेताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनको देख करके युवा जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उन्हें लगा कि हाँ यार ये व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है, और उन्होंने किया भी। 49 दिनों का उन्होंने जो दिल्ली का जो पूर्वकालिक उनका कार्यकाल रहा वो वाला हो, चाहे पंजाब का हो, उससे पहले दिल्ली का हो या फिर पंजाब का हो, और अब पंजाब में क्या हो रहा है वो हम लोग सब देख भी रहे हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, तब्दीलियां आ रही है। एकदम से सब कुछ नहीं बदल जाता, आहिस्ता आहिस्ता समय तो लगता ही है। तमाम चुनौतियों का सामना हम भी कर रहे हैं, और मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है, मेरे नेताजी की पूरी नजरें हैं, और वो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल धरा पर जुड़ करके काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे क्या कुछ करना है। हम लोगों को ये सब्र थोड़ा रखना होगा युवाओं को, कि युवा जो है ना, आज का युवा जो है थोड़ा शॉर्टकट चाहता है। वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोगों को चीजें जल्दी से नहीं मिल सकती हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, फिर थोड़ा विराम करना पड़ता है, थोड़ा व्यायाम यानी कि मानसिक व्यायाम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो भी करना पड़ता है। तो शॉर्टकट्स युवाओं को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, युवा जो है अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करें, सही फैसला ले, और बिल्कुल इस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी है पंजाब और देश को बहुत अच्छे से चला सकती है। और इसीलिए पंजाब में यूथ डेवलपमेंट बोर्ड जो बना हुआ है वो बहुत अच्छा भी काम कर रहा है। जी, थैंक यू। और अभी मैं आखिरी क्वेश्चन मैं अपने तरफ से पूछूंगी, फिर अपने स्पीकर्स के तरफ जाएंगे। प्रद्युम्न, तब तक आप स्पीकर्स को रिक्वेस्ट। तो पार्टी में पहले दिन से आप एक निस्वार्थ काम करते आ रहे हो एज ए वॉलंटियर, तो आपका क्या आपकी प्रेरणा क्या है, और प्रोफेशनल लाइफ से आप कैसे बैलेंस कर लेते हो पार्टी का काम और अपना प्रोफेशनल लाइफ? मैम मेरा प्रोफेशनल लाइफ जैसा मैंने बताया, मेरा टॉक शो का ही काम है। मेरे टॉक शो के जरिए मैं लोगों से जुड़ता हूँ, और टॉक शो के बाद में मैं अपना लोगों को सिक्योर यानी फाइनेंशियली सिक्योर भी काम करने का भी काम करता हूँ। लेकिन टॉक शो के दौरान में जो एक्सपीरियंस मुझे लोगों से बातचीत के दौरान मिलता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उन लोगों की समस्याएं जब हम लोग सुनते हैं, है ना, चाहे वो ये 2000 आई थिंक मैं ज्यादा नहीं तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, MDG यानी मुद्दे दी गल था। ये ग्राउंड लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लोगों से हम लोग बातचीत करते थे उसमें, और ऑफिसर्स को हम लोग लाइन पे लेते थे, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स और सरकार के द्वारा उसका हल। तो माननीय जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी MLAs MPs जो जिसको भी अधिकारी को या किसी उच्च अधिकारी को हमें लाना होता तो पहले हम उनसे संपर्क करते थे, उन्हें लाइन पे लेते थे, फिर उससे लोगों को, उनसे संबंधित समस्याओं के लोगों को हम लोग लाते थे, बातचीत करते थे, और वो सारी समस्याएं लाइन अप करके उनका हल हम लोग करवाते थे। अब हम लोगों ने इसका, क्योंकि जैसा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, रेडियो के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहे। संघर्ष के दौरान भी हम लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म हमें जो है रेडियो के जरिए मिल गया था। फिर हमने आकाशवाणी को साइड पे करके, यानी कि डायरेक्ट हम लोग तो वहां पे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस के जरिए काम किया। बहुत सी टीम है, निकेत भाई है, जसवंत भाई है, सुखदीप भाई है, इन तमाम लोगों का जो है जो 24/7 ये लोग जो मैं देखता हूँ इन लोगों को,
क्या काम कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है मैम। मेरे पास में शायद मैं नाम मेरे पास में कम पड़ जाए, लेकिन बहुत फेरिस्त है इन लोगों की लंबी। बहुत ये लोग यूनिकली काम कर रहे हैं। अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति कैसे भारत की चिंता में बैठा हुआ है। वो व्यक्ति वो आम नहीं हो सकता। वो डॉलर्स में कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है। एक बेंगलोर में बैठा है, उसे क्या जरूरत है अपने परिवार को अकेला छोड़ने की, वो फिर भी चिंतित है। एक नोएडा में बैठा है, उसे क्या चिंतित है। सब वेल सराउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन सबको चिंता है विजन पे बैक टू सोसाइटी। इसलिए आप आंध्रा से बैठ करके आपको पता है कि सोसाइटी को वापस कैसे करना है। ये आग आपके अंदर है, इसी तरह की आग यहाँ के युवाओं में भी होनी चाहिए। मैं फिर वापस आऊंगा, युवाओं को शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तमाम जो समस्याएं आएंगी मैम, युवाओं को नहीं समस्या आएंगी तो किनको समस्याएं आएंगी। सभी समस्याओं को बहुत हल हो सकता अभी है। बस ये है कि एक बार एक मुट्ठी हो जाए, एक मुट्ठी होकर के सब समस्याओं से लड़ सकते हैं हम लोग। बहुत खूब कहा आपने। अभी हम स्पीकर्स लेंगे। प्रद्युम्न। या थैंक यू वेरी मच शीतल मैम, और धन्यवाद हमारे जो स्पीकर थे जिन्होंने अपनी बात रखी, बल्कि मैं कहूँगा हमारे जो गेस्ट थे, माफ कीजिएगा। और अब हम अपने जो लिसनर्स हैं उनके सवाल लेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने माइक मांगा था वो फनी सर थे। फनी सर, आप अपना सवाल रखिए, अपनी बात रखिए। Hey, hi. Hey, Amarjit, how are you? I think we spoke previously. हो सकता है साहब। नमस्कार आपको मेरी तरफ से। आप कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है. Thanks for joining. Amarjit, I have two questions actually. So, number one question ये है कि आपकी जर्नी में अभी तक did you face any kind of resistance when you are talking to people about these रोजमर्रे की problems के बारे में? Instead of that, they were talking about most of the fake things that as of now अभी political discourse में हो रहे. ऐसे situations आपने कभी अभी तक face किया? If you have faced it, आप आगे कैसे गए? उन सबके बारे में discussion कैसा हुआ? And how you were able to talk to those people? कुछ experiences है आपका? पहला question. And the second question I have is आपकी इन सब चीजों के ऊपर why you are interested in these kind of things instead of like me or anybody else, जहाँ पे यहाँ पे भी जितने भी लोग हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करो और वहां पे लाखों कमाओ, हैप्पीली लाइफ जियो, घूमो, डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग। वैसे नॉर्मल एक जेंजी की लोगों का यही धारणा है। वी डोंट केयर अबाउट क्या हो रहा है दुनिया में, क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं, कितना फेक न्यूज फैल रहा है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पैसे कमाना है, लाखों कमाना है, हैप्पी लाइफ जीना। ऐसी हमारी धारणा है। वाई यू आर इंटरेस्टेड टू कम इन टू दिस लाइफ, दिस सिचुएशन, वाई यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ दिस? ये अगर इफ यू कैन टेल दीज टू थिंग्स इट वुड बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू। लॉन्ग क्वेश्चन। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, अरमान निकले तो मेरे बहुत कम निकले। फनी भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है और यकीनन मेरा आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि हम लोगों को जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी ग्राउंड पर भी, या ना सिर्फ पर्सनली भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी जहां हमें कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनल अपने लेवल पे चुनना होता था या कुछ सोशली चुनना होता था, तो हम लोगों ने उन चीजों को दरकिनार किया है। बहुत सी चीजें हैं। मैं फनी भाई शायद मैं यहाँ पर ना बता पाऊं और समय बहुत ज्यादा ले जाऊं मैं उन चीजों को बताते हुए। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा इसको आपके दूसरे सवाल में बाद में आता हूँ, पहले को थोड़ा सा और डिक्लेयर कर दूं मैं। हम लोग ना किसी मीटिंग में बैठे थे, हमें बहुत अच्छे लेवल पे किसी ने संबोधन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, संबोधन किया, और वो संबोधन करके बाद में वो चले गए। हम लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, और उन्होंने कुछ अच्छी चीजें हमें बताई और कुछ बुरी चीजें भी बताई हमें इसी पंजाब, इसी देश दुनिया के बारे में कि ऐसा हो रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कुछ आपकी पढ़ने की उम्र है, आप आईएएस कीजिए, आप आईपीएस कीजिए। तो मैंने उनकी सारी बातों को सुना, बहुत अच्छी चीजें लगी। तो मैंने उनको ये बताया कि सर मैंने यूपीएससी का, जब मैंने उनके आंसर सवालों को सुना फनी भाई, तो मैंने उनको ये बताया कि सर मैंने यूपीएससी फेस किया है, अगर मैं यूपीएससी फेस करके यहाँ पे आ सकता हूँ तो वाई नॉट एक आईपीएस आईएएस लेवल का बंदा वहां सीट पे बैठा हुआ काम नहीं कर सकता? अगर वो अच्छे से काम करे, वो मिनिस्टर काम करे, तो मुझे यहाँ ग्राउंड पे आने की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, या वहां पर भी कोई भी जा सकता है। रास्ते सभी के लिए सबके बराबर खुले हुए हैं। यूपीएससी का तो मतलब ही है कि सभी के लिए एक लाइन खींच देनी कि सभी उसी लाइन से दौड़ने लगते हैं। वो बात अलग है कि उसमें अब कुछ झोल मोल होने लग गया। तो ये तमाम चीजें जब हम लोगों ने देखी हैं, ग्राउंड में फेस किया है, हम लोगों ने उन चीजों को बहुत अच्छे से टेक्निकली हैंडल किया है। कारण है कि अच्छी किताबें पढ़ना,
कारण है अच्छे लोगों से मिलना, कारण है कि वार्तालाप बहुत अच्छे लेवल पे होना, कारण है कि पहले खुद बोलने से पहले सामने वाले को सुनना, कारण यह है कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सुनना और उसके हिसाब से उस सिचुएशन का टैकल करना। यानी कि अगर आप ये तमाम चीजें अगर आप हैंडल कर पाते हैं, आप में सुनने की समर्थ है, तो आप एक अच्छे स्पीकर हो भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। रही बात सर दूसरे सवाल की, आप IAS IPS या कुछ बनते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, वाई शुड ये आपको इतना चक्कर टेंशन लेने का क्या जरूरत है? सर लेना पड़ेगा सर, ये देश किसका है? आपका परिवार है ना, वैसे ये देश भी है आपका है सर। मेडागास्कर में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ सर, बांग्लादेश में क्या हुआ सर, ये तमाम जो चीजें हुई है वहां के जेंजी लोगों ने तो की हैं सर। ये जेंजी लोग वही तो थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्कूलों में जा रहे थे, ये वही लोग तो थे, फिर वहां से निकल करके आए, उन्हें क्या जरूरत थी? और वापस वो ये सब करके वापस अपने स्कूल कॉलेजेस में चले गए वो। ठीक मेरा भी वैसे ही मैंने भी अपनी उस लेवल पे किया, मैंने सरकार बनाई और मैं आज की डेट में अपने काम में भी हूँ। और जब मुझे सरकार को किसी भी लेवल से भी हमारी कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, करते हैं। इतना ही है सर, हमें MLA MP तो बनना नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई सपना था। हमें तो ये है कि इस देश की व्यवस्था जो है सही हाथों में आ जाए। एटलीस्ट 10 लाख वाले सूट के हाथ में तो बिल्कुल भी ना आए, PM केयर वालों के हाथ में तो बिल्कुल भी ना आए। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम लोग कर सकते हैं मिलकर। और यकीनन इस सोशल मीडिया के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए अभी हम लोग जुड़े हैं, तो पूरा भारत इस वक्त जुड़ा हुआ है हमारे साथ में। तो मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा फनी भाई। थैंक यू अमरजीत। थैंक यू वेरी मच सर। नंद किशोर जी अपना सवाल रखिए, आपने हाथ खड़ा किया है। नमस्ते। पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से गहराई देना चाहता हूँ आपके सिपाही चालू करने से। सचमुच ये बहुत ही प्रेरणादायक है, और खास करके जब इन्हें अपने गेस्ट जो आए हैं उनकी बातें सुन के बहुत ही प्रेरणा मिलती है, और ही इज अ वेरी नोबल सोल, और इनका कार्य सुन के हम लोग के भी जोश से भर जाता है। और मेरा एक सिंपल सा सवाल इनसे है, बंगाल में बहुत बार संगठन बना गिरा, हम लोग फिर से एक बार कमर कसते हैं। मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से, और अभी मैं जब हम लोग मिलेंगे तो ऐसा क्या करें कि वो लोग फिर हम लोग से बिछड़ने और बढ़ते चल जाए। ऐसा क्या टास्क हम दे, जो आदमी आए हैं तो उसको क्या टास्क दे ताकि वो हम लोग से जुड़ा ही रह जाए। धन्यवाद सर। आपका स्नेह होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर स्नेह अगर भरा हुआ है तो आप स्नेह बांटिए। पहले आप उनके साथ में स्नेहात्मक और आत्मीय रूप से उनके साथ में जुड़िए सर। उन्हें क्या पसंद है उस तरीके से उनको सुनिए सबसे पहले। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। आपको पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों की समस्याएं सुनिए, क्या समस्याएं हैं। और इस चीज के लिए मैं तो बहुत अदने से कद का हूँ, मेरा तो कुछ कद भी नहीं है इस भारतीय राजनीति में। आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनिए, उनका संघर्ष देखिए, मौका मिले तो उनके ऊपर बहुत कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखे हुए हैं, वो पढ़िए। आपको पता लगेगा सर कि उन्होंने कैसे किया। उनकी समस्याएं तो उन्होंने उन समस्याओं का हल कैसे किया। मनीष सिसोदिया जी को पढ़िए, सौरभ भाई जी को पढ़िए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। और अगर आप कुछ भी नहीं, मतलब आप अगर आपका पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं भी चाहते अगर इनको क्यों पढ़ना कैसे पढ़ना, तो आदत डालिए सर। थोड़ा थोड़ा 15 मिनट पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाइए। अपना मेडिटेशन स्ट्रांग कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनता जाएगा सर। उन्हें चाय पर बुलाइए या उनके घर चाय पर जाइए। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आप उन लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। आप बंगाल से हैं सर, तो माशाल्लाह सर, बंगाल के लोग तो वैसे ही बहुत मीठे होते हैं सर। और बंगाली रसगुल्ला तो सर सभी को पसंद है। थैंक यू वेरी मच नंद किशोर जी, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर के पास। शोकी जी अपना सवाल रखिए और उसके बाद हम दिग्विजय जी के पास आएंगे। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਫਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਭਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆना पएगा और उस छत थले क्योंकि परिवार दे विच ना टब्बर जो परिवार होता है ना, मैं हिंदी में बात करता हूँ सर ताकि सभी सुन ले। हम सभी को एक छत के नीचे आना पड़ेगा। सर का सवाल है कि हम लोगों को इन लोगों को हटाना कैसे, तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग सभी लोगों को एक छत के नीचे आना पड़ेगा। परिवार में बर्तन जो होते हैं ना, एक परिवार में 5 सदस्य हो तो आपस में बर्तन खड़कते हैं वाली कहानी, तो आपस में खड़के वो अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाके खड़के तो दिक्कत हो जाती है। तो एक छत के नीचे आकर हम लोग सब बैठे, बात करें एक दूसरे से, जो भी है गिले शिले शिकवे हैं वो एक दूसरे से मिटाएं, बातें करें, खुल करके हंसे, खुल करके रोएं वहां उसी कमरे में, उसी घर में, लेकिन बाहर शोर ना मचने दें। बिल्कुल। आई थिंक ये अगर हम लोगों ने इस पॉइंट्स पे बातें कर ली और इसका हम लोगों ने निचोड़ निकाल लिया, तो डेफिनेटली वी कैन डू अचीव आवर टारगेट। आई अश्योर यू, मतलब मैं इस पूरी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बैठ जाए किसी दिन, एक दिन आ जाए यार, देखें यार होता क्या है, आ जाए एक बार तो देख ही लें। बुलाओ बंगाली वालों को, बुलाओ दिल्ली वालों को, बुलाओ उड़ीसा वालों को, बुलाओ गुजरात वालों को, बैठे सारे एक छत के नीचे। भाजी नाले पंजाबी तो वैसे ही खुले दिल वाले होते हैं सर। इनको तो बस एक बार ये है कि गले लगा लो, बस इनसे कुछ मर्जी करा लो हमसे, तो बस बेशक चाहे जान ले लो, बस एक बार गले लगा लो। हमारा तो ये हाल होता है। बिल्कुल ठीक है जी। बस है कि ਇਹ ਲੋग ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बंदे सर ਚਾਹੀਦਾ। बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे, डेफिनेटली ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਸਦ ਚ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, राघव चड्डा जी पा रहे हैं, बहुत पटाखे पा रहे हैं जी। सो चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी, चल रहे हैं डेफिनेटली। चलो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच शोकी सर। दिग्विजय जी अपना सवाल रखिए और उसके बाद हम ग्रोवर जी के पास चलेंगे। नमस्कार सभी साथियों को और आज के मेहमान। गुड मॉर्निंग सर। जस्ट अ मोमेंट सर, मिस्टर जय, जस्ट अ मोमेंट सर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मिस्टर स्पीकिंग। नंदा जी को जस्ट अ मोमेंट सर, सॉरी सर, दिग्विजय जी बोलिए। हाँ, आज के मेहमान अमरजीत नंदा जी को नमस्कार। नंदा जी, मैं बिहार से हूँ और बिहार के सबसे पहला जो लोकसभा है बगहा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी चंपारण जिला है। मैं भी शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मीडिया और सोशल मीडिया का ही काम देखता रहा हूँ अपने जिला का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और संजय सिंह जी का जैसे अभी संसद में उन्होंने बोला कि यूपी में 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं SIR के माध्यम से। SIR के माध्यम से बिहार में इन लोगों ने चुनाव जीता, वोट काट के दिल्ली में हमारी पार्टी को वहां से निकाला SIR के माध्यम से। तो हम कितना भी एक हो जाएं, एक तो हम हैं ही, हो रहे हैं और होंगे भी। हम तो ये तो समय आ गया है कि सबको एक जो नहीं है उन्हें भी होना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इस SIR को कैसे रोकें और इस फर्जी सरकार के इस काले मंसूबों को कैसे शिकस्त दें, कैसे ये हम लोग सुनिश्चित करें कि चुनाव इस देश में पारदर्शी होगा, EVM हटेगा। ये तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये अगर ढंग से चुनाव होता तो ये तो आते ही नहीं, तो ये तो गलत ढंग से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस पर विचार करना होगा। आपका इस पर क्या सोचना? थैंक यू सर। Sir, I am Mr. Jaypal speaking from Tamil Nadu. Good Mr. morning. Jaypal, I'm not asking you to speak. The question was asked to. Okay, sir. Thank you, sir. I am very happy to inform that our leader Kejriwal. I'm sorry. Unmute वाला ज्यादा मत करो प्लीज, क्योंकि that is considered a little not so good. तो अभी उनको मेरी आवाज नहीं मिली, उनको नहीं मालूम कि कैसा ये सिस्टम चलता है, हाथ खड़ा करना वगैरह, शायद इसलिए वो साहब बोल रहे हैं। और अनम्यूट बटन ज्यादा मत दबाना, बिल्कुल नहीं, तो दैट इज सपोज्ड टू बी लिटिल नॉट वेरी रेस्पेक्टफुल। कैन यू लिसन? अभी आपको सुनाई दे रहा है क्या? अमरजीत, क्वेश्चन सुनाई दिया? निकेत, फिर से अमरजीत आपको आप म्यूट पे हैं। अमरजीत आप अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं जी, मेरा आवाज आ रहा है जी? Yes, आ रहे sir. अब आ गया। जी हाँ जी, मैं
बिहार से मेरे एक सज्जन का सवाल था कि एसआईआर को कैसे रोका जाए। तो उनके सवाल में उनका जवाब है कि सबसे पहले जैसे उन्होंने फरमाया कि इकट्ठे हो रहे हैं, होना पड़ेगा, और डेफिनेटली हमें इकट्ठे होना ही पड़ेगा। और एसआईआर को कैसे रोकना है, पहले इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होकर के हम सब एसआईआर के तमाम जो नुक्ते हैं, उनकी जो पॉइंट्स है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसे पॉजिटिव तो कुछ है भी नहीं है उसमें, उन नेगेटिव पॉइंट्स पर हम लोगों को, सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। आप लोगों को सभी वैसे तो एसआईआर पे सारी चीजें निकल के आ ही चुकी हैं, किस तरीके से वोटें काटी हैं, बिहार में क्या कुछ हुआ है, यूपी में क्या कुछ होगा, पंजाब में क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये तमाम जो होगा, ये सीए एनआरसी जो पहले जो खेल का प्रपंच रचा गया था, ठीक वैसा ही इस तरीके का एक दूसरा पहलू ये है, एसआईआर के जरिए आ गया। अब अपने बीएलओस पर ध्यान रखिए। आपके वार्ड का बीएलओ, आपके एरिया का बीएलओ कौन है, उस एरिया के बीएलओ से मिलिए, वहां के उस बीएलओ से मिल करके आप बात कीजिए, है ना। जैसा यूपी में हो रहा है अभी, पूरे आने वाले टाइम आपने देखा भी होगा न्यूज में, कितने बीएलओस ने जो है सुसाइड कर लिया। ये तमाम चीजें ना हो, उन चीजों से निपटने के लिए अपने बीएलओ से मिलिए, एक वोटिंग पर ध्यान रखिए, यानी वोटिंग लिस्ट पर ध्यान रखिए, कौन सज्जन आपके आसपास रह रहा है, किनकी वोट है, किनकी नहीं है। पता लग रहा है एक ही एड्रेस पे 70 वोट्स निकल के आ रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक व्यक्ति जो है ही नहीं, उसकी वोट कैसे निकल के आ रही है? मैंने तो इवन अभी सुना कि अमिताभ बच्चन जी को झारखंड का बना दिया गया। ये भी अपने आप में एक ताज्जुब वाली बात है। जो सज्जन जो साहब कभी गए ही नहीं, वो कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं, इनमें सुधार की डेफिनेटली आवश्यकता है। सबसे पहले एक हो जाए, और ये एसआईआर कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े तमाम मुश्किलों को रोक लिया, तो ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले अभी रिसेंटली का जो संचार साथी का हुआ था कि फोन में आपको सभी को डाउनलोड करना है, गूगल ने मना कर दिया, एप्पल ने मना कर दिया, उसके बाद भारत से पूरी आवाज उठी है, सभी ने सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार को जो है स्टेप अपना वापस लेना पड़ा। तो ये भी हो सकता है और होगा, डेफिनेटली होगा जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा जवाब दिया। प्रणव जी अपना सवाल रखिए, माफ कीजिएगा, प्रणव जी अपना सवाल रखिए। एक्चुअली प्रद्युमन भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग और नमस्कार। मेरा मतलब सवाल ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है, जो भी अमरजीत जी बोल रहे थे उस पर थोड़ा सा मतलब मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था बस। और उनकी जो बात थी बिल्कुल सही लगी मुझे कि एसआईआर कोई बहुत बड़ा वो मॉन्स्टर नहीं है, और एसआईआर को अगर आप तरीके से आप उसको मॉनिटर करते हो, अगर अपोजिशन पार्टीज उसको मॉनिटर करती तरीके से, तो वो अपने पक्ष में भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऑपोजिशन उस मतलब अगर कि आपने एसआईआर कर दिया तो ये ऑपोजिशन को आपको खत्म कर देगा, ऐसा कुछ। आप अपने वोटर्स को, आपको पता है आपके वोटर्स कहाँ पे हैं, आपके पॉकेट्स कहाँ पे हैं, आपके वोट्स कहाँ से पड़ते हैं, आपको इंश्योर करना है, बीएलओस के साथ खड़ा होना है, अपने वोटर्स के साथ खड़ा होना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका एक भी वोट ना कटे। और ये चीज तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी जो है, जो बंगाल में बहुत अच्छे इंश्योर कर रही है, और सभी पार्टियों को टीएमसी सीखना चाहिए। मेरा तो ये सीधा सीधा मतलब सबको नसीहत है, इतनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको नसीहत है कि भाई आप टीएमसी से सीखो। टीएमसी जिस तरीके से एसआईआर को हैंडल कर रही है वेस्ट बंगाल में, वैसा ही सबको करना चाहिए। और एक नसीहत यूपी के लिए भी है कि यूपी में जो मेरे को इनपुट्स आ रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो खैर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि उनके कार्यकर्ता वहां पे होंगे, पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है बीएलओस के साथ, और वो नहीं है लोकल पब्लिक के साथ। फिर वो बाद में रोएंगे कि भाई एसआईआर हो गया और हम हार गए। बट आपको वहां पे होना पड़ेगा, आपके लोकल वॉलंटियर्स को वहां पे होना पड़ेगा, आपको एसआईआर प्रक्रिया के साथ खड़े होके अपने वोटर्स को जोड़ना पड़ेगा और उन्हें कटने नहीं देना होगा। मैं ऐड ऑन करूंगा सर, थोड़ा अपडेट करूंगा आपको। टीएमसी का जहां तक आपने बात कहा है बिल्कुल सही है, लेकिन यूपी के बारे में ये चीज है सर कि वहां के जो अपने पार्टीज का नाम लिया, पार्टी के जो माननीय वहां के जो नेता हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो बीएलओस को जिनकी डेथ हुई है वहां के, और उन लोगों को फाइनेंशियली थोड़ा वो हेल्प भी करेंगे, अमाउंट भी उन्होंने उनके लिए रखी है। उनके कार्यकर्ता बकायदा उस पार्टी के उन बीएलओस के साथ में जाकर के पूरा सपोर्ट करेंगे। ये चीज वहां पे हो चुकी है, ऑलरेडी चल भी रही है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल है। ये ग्राउंड लेवल पे, ये यहाँ पर पार्टी नहीं, यहाँ पर एसआईआर को किस तरीके से मात देनी है वो चीज है, और लोगों को यानी लोगों को किस तरीके से वोटिंग लिस्ट में अपडेटेड रखना है वो, और प्लस बीएलओस पर मानसिक बोझ ना पड़े, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएलओस पर मानसिक बोझ ना पड़े। इसीलिए एक सामाजिक समरसता के तहत ये बीएलओस की हेल्प के लिए
तमाम पार्टीज और एनजीओज, वहाँ के कुछ एनजीओज के लोग भी हैं जो ये शामिल हैं इसमें। तो ये चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा अपडेट दिया हमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर जो अपना सवाल रखेंगे। समता जी अपना सवाल रखिए और देन विल कम टू राम भक्त। Thank you, sir. I am Mr. Jaipalan from Tamil Nadu speaking you from that I am very eager to know about that our leaders should have to come throughout the nation to canvass the people to gathering the support of the Aam Aadmi Party to become the Prime Minister to next election. Due to next 5 years, we should develop our party throughout the nation, big level. Now the peoples are mostly rejected the Congress party. Due to that, we should recover our party. Next opponent, the BJP in the parliament. So that we are very eagering, expecting our leader to campaigning throughout the nation. He is campaigning only Delhi, Gujarat and Goa, Madhya Pradesh like that. But he did not come in the southern side. So most of the volunteers are expecting. I notice your questions, sir, and definitely my seniors are also listening your questions, sir. And Jayapalan definitely ji, let me address this. Pradyuman, I'll take the mic for a minute. So Jayapalan ji, this Sunday you have a surprise. Just keep this the radio spaces checking. One, two. South, we already have great partners in the South, whether that be the Kerala side, we have CPIM, then we have Tamil Nadu, we already have Stalin Bhai. So Aam Aadmi Party may not be, presence of Aam Aadmi Party would be, won't call it redundant, but yes, when you want to treat the cancer of the North, you do not want, you don't trouble the cold of the South. This is what I would say. When we have to tackle the BJP, who is more aggressive in the North than South, that is what we want to first treat it. So just keep this space, and whenever you get a chance, just come to the spaces. We have the Friday, Saturday, and Sunday spaces. Bring in your team also. We'll be happy to welcome and see more aggression. Once the presence of the South is felt strong, the leaders are bound to look into the Southern space as well. I hope this answers your question. Sir, past 10 years, we are expecting to participate any election or conducting election. He didn't allow to conduct any election. Due to that, the volunteers are very sad about that how the party will develop here without contemplating election. Without participating in election, how the party will recover. Jayapalan ji will take it up. Not an issue. We'll take it up with the seniors. This is not. I request humbly, kindly I request our leader to come here to make an very eager. We are expecting eagerly to develop our party. Most of the volunteers are expecting that our leaders should come here. This is not Kindly, the I space to discuss request, this all sir. things. Jayapalan ji, we have noted your concern. प्रद्युमन We've भाई noted it ही now. इज वेरी राइट एंड मैं अब एक बात बोलना चाहूंगा। ये आम आदमी पार्टी जो तमिलनाडु की है वो बहुत वर्कआउट कर रही है। स्टालिन के साथ भी बहुत बात करने की कोशिश करी, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट द मोमेंट एंड द लीडर फ्रॉम द आम आदमी पार्टी तमिलनाडु हैज सेड दैट कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे नेक्स्ट टाइम तमिलनाडु में। तो मैं उस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और मैं इस बात को कहता हूँ कि पूरी पार्टी को सपोर्ट करना। मेरा बस ये Most of पॉइंट the है। volunteers, sir, most of the leaders are discussing Jayapalan ji, that, we have to move forward with sir, the only space. We can't northern allow side this matter. much time. Sir, you are speaking So only we the have northern taken side your matter feedback. only. But what about the southern people So, problem? What about the Jayapalan ji, southern you're state speaking of the same thing again and again. We cannot allow you this जयपाल much time for the one sentence. Pradyuman, जय let's move ahead with the next. Let's move ahead with the next speaker, Mr. Jayapalan. I'll not be able to give you too much of time. Samta, you can ask your question now. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Very much happy that. Thank you, sir. Mr. Samta, you can speak your question now. मैं समता बोल रहा हूँ।
पहले मैं मलयालम में बोल लेता हूँ ताकि ऐसा आप सबको लगे कि मैं मलयाली हूँ करके. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പം കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. എന്റെ പേര് മോഹൻ എന്നാണ്. ഞാൻ സംസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാനിപ്പം आपकी सिपाहीला സംസാരിക്കുന്നത്. बस मैं ये इसलिए बोल रहा था ताकि आप लोगों को लगे कि मैं केरला में हूँ. अच्छा, मैं समता हूँ और मैंने अपने से नाम रखा हूँ समता. समता का पूरा फुल फॉर्म है सरदार मोहन थॉमस अब्दुल्ला. और मेरा अमरजीत नंदा जी से ये सवाल है कि आप आकाशवाणी में हैं. आकाशवाणी इज ए गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को पॉलिटिक्स में काम करने का जहां तक मैंने जब से आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ तो मुझे पता चला है कि मैं जब से पॉलिटिक्स में हूँ तब से पता चला है कि गवर्नमेंट वाले लोग जो है वो लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, फलाना ढिकाना वगैरह सब. तो बस वही मेरा सवाल है कि आप सर आपने पूरा हथियार लेके ना मेरी छाती पे दे मारा सर. चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ सर. मैं आकाशवाणी से जुड़ा हूँ लेकिन मैं वहां पे सरकारी जो है एम्प्लॉय नहीं हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं ठेकेदारी पर भर्ती होना. इस तरीके से एडहॉक, जिसे हम लोग अंग्रेजी का शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, एडहॉक बेस पे हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं. हम लोग फुली इंडिपेंडेंट है सर. वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट सर. Okay, sir. Thank you so much. All the best. Good luck. And you are welcome to God's own country, Kerala. अरे वाह सर, वाह, मोस्ट वेलकम. एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू विजिट देयर सर. Tomorrow is the result for the local body. Let us see what will happen. Okay. Thank you. Thank you so much. जी सर. Pradyuman, before moving on to the next speaker, थोड़ा सा speaker slots आप free कर लीजिए ताकि और requests आ सके. ये DM आ रहे हैं कि they are not able to apply for speaker. Yeah, the ones who have spoken, including Shoki sir, Mr. Jayapalan, can please lead the speakers before I move to Ram Bhakt. Mr. Ram Bhakt, आप अपना सवाल रख सकते हैं before I just remove these speakers out there. Ram Bhakt, अपना सवाल रखिए. Hey, hello, hi, hello everyone. हेलो विक्रम जी, सॉरी अमरजीत जी. नहीं, मैं पहले इसलिए वो बोल रहा था क्योंकि मैंने नीचे एक चैट लिखा हुआ था. जनरली ऐसा होता है, स्पेस में स्पीकर आता है तो इस तरह का इशू होता है, तो उसको यदि पर्सनल आप स्पेस का लिंक भेजिएगा तो वो इशू दूर हो जाता है. बट एनीवेज, तो मैंने कमेंट देखा था तो कमेंट किसी ने देखा नहीं, बट यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज यू गाइज आर रनिंग द स्पेस, सो यू शुड नो अबाउट इट. एनीवेज, अमरजीत जी, आप पंजाब से हैं? चढ़ती कला जी. हाँ जी. हाँ, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुन के काफी अच्छा लगा. बेसिक्स आपका क्लियर है, फंडा आपका क्लियर. मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन में अब महज 1 साल बच गया है. थोड़ा माइक म्यूट कर लेंगे? श्योर सर. हाँ, तो ये बोल रहे थे कि पंजाब में अब महज 1 साल का इलेक्शन रह गया है. आम आदमी पार्टी ने काम इतना कर दिया है, मेरे को नहीं लगता है दुनिया का कोई भी सरकार किसी भी देश का इतना काम कर पाएगा जितना आम आदमी पार्टी ने 3 साल 3.5 साल के अपने उसमें कर दिया है. मेरा ये प्रश्न है कि आखिर पंजाब के एक एक जनता को इस बात की अभी तक वो हो चुकी है कि एकमात्र ऐसी सरकार है जो हमारा काम कर रही है और यही एकमात्र ऐसी सरकार है जो हमारा काम करेगी. और यदि ऐसा हो रहा है तो रियल में हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है. मेरे को बस ये प्रश्न इस चीज का जानना था, क्योंकि भाई पंजाब के जो मैं काम देख रहा हूं ना, मेरे को नहीं लगता है कि इतने कम टाइम में कहीं और भी हुआ हो. तो बस इस पे आपका जानना चाहता था. सर, $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है सर. एक्चुअली में ऐसे सवालों का ना मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं सर. मेरे जो रेडियो प्रोग्राम्स रहे हैं अब तक के, उसमें हम लोग हल्की फुल्की बातें करते हैं और अभी तक की जितने भी सवाल जवाब हुए सारे हल्के फुल्के होते हैं. ये आपका सवाल जो है बेहद अहम है सर मेरे लिए भी, और खुशी रहेगी सर, खुशी भी है कि मैं उसका आपको जवाब दूंगा, और संतुष्ट होना ना होना अब आपके ऊपर भी रहेगा. चलिए खैर, बहरहाल आपके सवाल के जवाब की ओर आते हैं सर. 3.5 सालों में इस पार्टी ने जो काम किया सर, उम्दा सर, बहुत बढ़िया सर. क्योंकि ये सवाल जो है ना अपने आप में ना एक अपने अंदर ही एक आग पैदा करता है कि यार तुमने किया क्या, तुम्हें 3.5 साल हो गए, तुम यहाँ बैठे हो, तुम कर क्या रहे हो. तो सर जवाब ये है कि हम लोग बिल्कुल नए थे, हम लोगों को राजनीति का ABCD तक पता नहीं था, लेकिन हमारे अंदर जज्बा था, हमें करना था, हमने कर दिया. हम सत्ता में आए, हम लोगों ने सत्ता की इस ऊंच नीच को समझा, उस पर बैठे. मान हमारे माननीय भगवंत मान जो CM साहब हैं, वो बैठे, उन्होंने सारी समरसत्ता को समझा और अपने तरीके से काम किया. यंग लोगों को लेकर के काम किया है सर, ग्राउंड पे काम किया है सर.
माशाल्लाह सर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और एक सीएम तक का उनका सफर, और एक कॉमेडियन, उनके पास क्या नहीं था भगवंत मान साहब के पास में सब कुछ था सर। सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं सर, वो काम कर रहे हैं सर, वो लोगों को मिलते हैं सर, वो चाहे वो पंजाब की बाढ़ हो, चाहे वो एसएसएफ हो, चाहे वो टोल प्लाजा बंद करने हो, चाहे वो महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज अवेलेबल करवानी हो, तमाम ये है ग्राउंड लेवल पर ये हो रहे हैं और हुए भी हैं और होते हुए आप लोगों ने सभी ने देखा भी है। अब सर बात करते हैं उस चुनौती की जो जो आपके सवाल से जुड़ी हुई है कि लोगों को पता है या नहीं है या क्यों है। सर लोगों को पता है डेफिनेटली, लेकिन बरगलाया भी जाता है सर, है ना, कि यार किया क्या। अभी एक सवाल जो है वो बड़ा निकल के आता है कि 1000 रुपए तो दिए नहीं इन लोगों ने, ये क्या कर लेंगे। सर 1000 रुपए के पीछे हम लोग इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। जो हमें यहाँ पर नशा मुक्ति वाला ये जो जंजाल जो हमारे ऊपर लगा हुआ था कि यार पंजाब में नशा ही नशा है, पंजाब में बेरोजगारियां हैं, सर वो चीजों पर भी तो गौर फरमाइए ना। नशा पंजाब से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत उम्दा लेवल पे हम लोगों ने उन चीजों पर, उन समस्याओं पर एक अपनी जीत प्राप्त की है और आगे बढ़ भी रहे हैं। समस्याएं जटिल है सर, एकदम से नहीं हो पाती हैं, चल रही है सर, हमें समय लग रहा है इस मामले में, क्योंकि हमारी टीम के लोग जो हैं 24/7 लगे हुए हैं सर, प्रशासन का पूरा साथ है हमें। और जहां पर भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कासो जो है स्कीम जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो चलाई जा रही है, वो करते हैं, उन रेड पड़ती है, पकड़ी भी गए हैं हमारे शहर से, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ से ड्रग्स पकड़ा गया है मेरे खुद के ही शहर से। ये सब चीजें तो हो रही हैं सर, और क्या चाहिए सर। हाँ, आंखें बंद करके नहीं बैठना होता सर, आंखें खुली भी रखनी चाहिए। जनता हमारी आंख और कान है, हम जनता से भी चाहते हैं कि अगर नशा कहीं बिक रहा है हमें बताइए, हम आपका नाम पता बिना लिए उन लोगों को पकड़ेंगे, यानी प्रशासन पकड़ेगा, आप जानकारी दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। बाढ़ के समय में मान साहब खुद जमीन पर उतरे थे। कौन सा मंत्री था साहब जिन्होंने जमीन पर उतर के काम किया हो। ऐसे पहले भी समस्याएं आई होंगी सर, और आती भी रही होंगी। उन लोगों ने सिर्फ फोटो खिंचवाई है और चले गए हैं। और इस बाढ़ में भी देख लीजिए कौन से मंत्री साहब उतरे थे साहब, किन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। हमारे धालीवाल साहब मंत्री जो है वो ग्राउंड पे उतरे हुए थे सर, काम करते करते थक गए थे सर वो। हमारी जब यहाँ पे बट अमरजीत, क्वेश्चन ये है कि जो काम तो बहुत कर रहे हैं और ये नोटेड है, ये एक्नॉलेज्ड है। सर ये मैं आ रहा हूँ सर, क्वेश्चन ये है कि ये कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, एब्सोल्युटली कि सर, काम एब्सोल्युटली, मैं इसी हो चीजों रहा को है, इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ सर। ये सारी चीजें हैं और ये कम्युनिकेट हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए उनको लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं सर। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का हल नहीं हो पाता एकदम से, समय जरूर लगेगा। नहीं तो बस थैंक यू। वैसे आपने कम काम बताया, मेरे को उससे कम से कम 50 काम ज्यादा पता है, बट दैट्स ओके। मेरा बस ये कहना था नहीं, मैं कि बहुत सी चीजें बता सकता हूँ सर, बहुत हाँ सी चीजें मैं ब्रीफली बता हाँ सकता हूँ सर, नो डाउट। हाँ, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, कई एक चीजें सेकेंड मैं आपसे इन चीजों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मोटी मोटी चीजों को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी बातों को वाइंड अप करें। और बहुत से, क्योंकि हाँ समय ज्यादा लग जाएगा और कल सुबह मुझे मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ से निकलना भी है। हेल्थ अरे मिनिस्टर एक साहब के सेकंड साथ मीटिंग है सर, और मैंने सुनिए। शीतल मैम को हाँ, इन सारी चीजों के लिए इन्फॉर्म, निकेत भाई को इन्फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी। अरे एक सेकंड बोलने तो दीजिए, वो बात समझ में आ गया। हम आपसे पूरा ये थोड़ी ना मांग रहे हैं कि पूरा, हम ये बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जो अब अगले 1 साल में होगा वो अपने चरम पे होगा, क्योंकि जिन लोगों को कुछ नहीं करना है वो केवल प्रोपेगेंडा करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, फेक न्यूज, किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगला जो खेप है वो अभी तक उनके मन से और उनके जेहन से चिट्टा का जो नशा है वो उतरा नहीं है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और अपना ग्राउंड प्रेजेंस को जितना से ज्यादा कम्युनिकेशन हो उसको बढ़ा सर रहे करने दीजिए ना उनको प्रोपेगेंडा, उनको कुछ तो काम करने दीजिए। हाँ उनके ठीक है, पास तो बचा ही नहीं कुछ काम सर, सब तो ओके। काम हमने हाँ ले लिए। नहीं तो वही बोल रहे हैं कि कभी भगवंत मान का वीडियो आएगा, कभी कुछ आएगा। आप जब इतने ओके हैं तो मेरा बस ये कहना है कि प्रोपेगेंडा से बच के रहना है और उसका वी आर लगातार टोटली उसको। अलर्ट सर, हम लोगों का पूरा अपनी तरफ से, मैं पूरे उन लोगों का, पूरी टीम का तो नहीं, मैं अपने लेवल पे कह सकता हूँ, मैं पूरी तरह से अलर्ट हूँ सर, पूरी तरह से इन मामलों में मैं अभी जागरूक हूँ, और मैं जितना अपने लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ कर रहा हूँ, पूरी तरह से अलर्ट हूँ सर मैं। और डेफिनेटली अपनी टीम तक को जितना मैं मैसेज पहुंचा सकता हूँ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। बहुत सी चीजें हैं सर मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो चैट जो है हमारी बात जो है बहुत लंबी चली जाएगी सर ये। ओके, थैंक्स। अमिताभ जी अपना सवाल रखिए और काफी छोटा रखिएगा, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है उनको निकलना भी है सुबह, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो अमिताभ जी अपना सवाल रखिएगा। थैंक यू। पंजाब का जो काम का सिलसिला है और जितना काम चल रहा है, लगभग जो लोग भी आम आदमी पार्टी के
सपोर्टर हैं या फॉलोअर हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो एब्सेंस दिख रहा है, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में उन लोगों की वहाँ की जो काम या वो सब चीजें जो हो रहा है बाहर को नहीं पहुंच रहा है। जो पहले भी हमारे साथी ने उठाया है बात, तो थोड़ा सा और कामों का जो ब्यौरा है लोकल लेवल पे पूरे स्टेट में, वहाँ पे पंजाब में और दूसरे जगह अलग अलग जगह में पहुंचाया जाए। थैंक यू। जी सर, इसके लिए ऑलरेडी जो है मान साहब की जो टीम है वो बकायदा काम कर रही है सर। अदर स्टेट्स में भी बकायदा चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब पर जो है पंजाब की डेवलपमेंट्स के बारे में न्यूज जो है, आर्टिकल्स जो है वो लगते रहे हैं सर। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस न्यूज को अगर कुछ चेक करें तो आपको डेफिनेटली वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें आपको जरूर मिलेंगी सर। श्वेता मैम अपना सवाल रखिए, आपका हाथ खड़ा है, देन विल मूव टू सुपर ह्यूमन। ओके तो मैं एक्चुअली समता को बताना चाह रही थी वो केरला का जो लोकल के लिए ऑल द बेस्ट। अमरजीत को मैं हाय हेलो करना चाहती थी। अमरजीत होपफुली और डूइंग गुड एंड बहुत अच्छा है। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड विल कनेक्ट एनीवेज, फिर कभी बात करेंगे। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपालन जी से मुझे बात करनी थी बट वो चले गए, तो आई कनेक्ट विद हिम। थैंक यू वेरी मच। सुपर ह्यूमन अपना सवाल रखिए एज क्विक एज पॉसिबल। श्योर। नमस्ते अमरजीत जी, जी मेरा एक ही नमस्कार। सवाल है आपसे। ये जो पंजाबी लोकल न्यूज चैनल्स है ना, जो पंजाब के अंदर लोकल न्यूज चैनल्स होते हैं, क्या आर दे कोऑपरेटिव इनफ टू शो द ट्रूथ टू द पब्लिक? क्या वो भी बिके हुए हैं मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स की तरह? नहीं सर, मैं बिका हुआ या उनको तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बार मैं रवीश जी को मैं उनकी किताब में पढ़ रहा था, तो लिखा हुआ था कि बिका हुआ पत्रकार एक बिका हुआ समाज यानी बिके हुए लोग पैदा करता है। यानी कि सीधा सवाल का जवाब यही रहेगा सर, मीडिया अगर बिका हुआ है तो सर हम लोगों को टीवी देखना ही बंद कर देना चाहिए सर। आप वो चैनल्स मत देखिए सर। आप लोगों के और आप लोगों को पढ़ने के लिए लोकल बहुत। चैनल्स कैसे हैं? सॉरी, लोकल न्यूज चैनल्स के बारे में आपका राय क्या हाँ है? मैं वही कह रहा हूँ ना सर। पंजाबी। अगर आपको लगता ये मेरी राय में सर ऐसे चैनल्स आपको देखने ही नहीं चाहिए सर। आपको लगता है, आप ये फैसला आप खुद लीजिए कि वो चैनल बिका हुआ है या नहीं, वो किस तरह की न्यूज दिखा रहा है। थोड़ा सा आप अलर्ट होकर के रहिए। मैं सभी चैनल्स के बारे में तो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव में कुछ नहीं कहूंगा, समतुल्य में भी भाषा में आपको सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा। न्यूज देखिए, फैसला लीजिए। आपको लगता है कि एक लोकल चैनल का फलाना कोई XYZ चैनल कुछ भी है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, अगर वो बिका हुआ है तो मत जाइए, मत बात कीजिए। लेकिन हम लोग फिर भी अपने लेवल पे अपने तरीके से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं सर। सुपर ह्यूमन, इफ यू आर आस्किंग फॉर डायरेक्ट आंसर, मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि मैं भी पंजाब से हूं। तो पंजाब में जो सबसे बड़ा, जो इंडिया में सबसे बड़ा गोदी चैनल है, वो पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिए सहारा बना था चैनल, एंड दैट इज जी न्यूज। सर जी आपने नाम न्यूज ले दिया, पंजाब। मैं चलिए। मैंने नाम ले दिया क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है जब हम वर्ड यूज करते हैं गोदी मीडिया या कुछ भी। जी न्यूज जो हिंदी वाला है वो प्रॉपर गोदी मीडिया है। जी न्यूज पंजाब, जो कि PPH कहते हैं, पंजाब हिमाचल हरियाणा, वो ज्यादा ओरिएंटेड है जो आम आदमी पार्टी के, और वो भी एक बहुत अच्छा बैकबोन बना था, इंक्लूडिंग News 18 पंजाबी ऑल्सो। ये दोनों चैनल्स बने थे हमारी बैकबोन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में। जबकि हमारे लोकल्स जो प्रॉपर चैनल है, जो कि चढ़ती कला एक है बहुत प्रोमिनेंट, पोठीमाला चैनल है, एंड लोकल और न्यूज चैनल्स हैं जो पंजाबी, ये जो लोकल नेटवर्क्स पे हैं, DG वे, ये सब ज्यादा अकाली दल के सपोर्टर्स रहे हैं, because they are more of a Panthak channels. So this is where the media stands in Punjab अभी। थैंक यू नकेल जी। मतलब जो मुहावरा है कि जहां देखूं तवा और परात, वहां बिताऊं दिन और रात, दिस इज व्हाट द चैनल्स डू। जहां से उनको मतलब मिल रहा है कि हाँ इनकी सरकार बन रही है, उसको सपोर्ट कर दिया। PTC को छोड़ के सब मोटा मोटी PTC। चलिए अगला सवाल सर कोई। प्रणव, अब आप क्या बोलना चाहते हैं? वैसे आपने अपना सवाल रख दिया था, एंड ये जो अनिकेत शेखर जी हैं, आपका रिक्वेस्ट सर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, आप लीव कर गइए। जी प्रद्युमन भाई, कुछ मतलब मेरा कोई सवाल नहीं था, पिछली बार की तरह मेरा कोई सवाल नहीं था। मेरा बस यही था कि जो लोग कह रहे हैं कि रवीश कुमार की भी बात हुई और कुछ और भी मीडिया लोगों की बात हुई, तो मैंने मतलब
कुछ टाइम से ऑब्जर्व किया है, चीजों को ऑब्जर्व किया है, और मतलब मैंने उनको टैग भी किया है और मतलब काफी लोगों ने टैग किया। तो अब मुझे लगता नहीं है कि न्यूट्रल कुछ बचा है। अब मीडिया दो हिस्सों में बट गया है, गोदी मीडिया है, दरबारी मीडिया, और कुछ नहीं है। तो अब चलिए अगर ठीक इस तरह का सिस्टम बन गया है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। बनाया है ठीक है हमने, चलिए ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन और भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मीडिया सब ओन कर रहा है कि हर पार्टी मीडिया ओन कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई इस बात में। चलिए ठीक है, दिल्ली दरबार अपना सवाल रखिए एज क्विक एज पॉसिबल। नहीं, मैं तो एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि जहां तुम्हें पता है मीडिया पंजाब में मोटा मोटी ठीक है, सिर्फ एक जो इनका पुराना जो पंथिक है ना अकाली दल का जो वो ही मोटा मोटी, और वहाँ पे लोकल चैनल्स भी बहुत है। तो आप कभी भी किसी भी लोकल चैनल को देखें तो वहां से ऐसा कोई गोदी मीडिया वाला नहीं आता है। तो बस यही एक पीटीसी जो है, जो इनका पुराना खानदानी चैनल है, उसको हमारे सीएम साहब भी बहुत बार बोल चुके हैं, उससे ज्यादा बात भी नहीं करते। तो यही है सबमिशन। एंड क्योंकि मैं खुद यहाँ पे को होस्ट हूँ, मैं जरूर अपने गेस्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगा। और सर क्योंकि सर मैं क्योंकि आपकी तरह खुद मीडिया की फील्ड से हूँ, और मैंने खुद क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर के तौर पे माफी जी का काम करता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि पॉलिटिक्स में भी हैं, आप एक आरजे के तौर पे भी काम करते हैं, तो ये काफी बार हमको जो है मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्योंकि मेरा फील्ड जर्नलिज्म का है, तो ये कितना दबाव डालता है आपके ऊपर भी, और एक मीडिया पर्सनालिटी होने के तौर पे भी, कि भाई जब आप राजनीति से जुड़े हैं कि भाई एक तो मतलब काफी मेंटल प्रेशर भी होता है कि आप राजनीति से जुड़ गए तो लोग वो भी बोलते हैं कि भाई न्यूट्रलिटी नाम की चीज कहाँ रह जाएगी आपके भीतर। तो न्यूट्रल होने का कितना दबाव रहता है आपके ऊपर, इस बात का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, अहम सवाल है सर आपका। ऐसे ही जो कई बार हमारे ऊपर भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो सर शांत रहना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। तो हम ऐसे सवाल जब हमसे किए जाते हैं, यार ये तो फलाना पार्टी से या उधर से ऐसे है वैसे, तो शांत रहिए और मुस्कुरा करके आप यही बोलिए कि भारत माता की जय। दबाव रह रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर। हाँ, ओके, जी आ आवाज रही है। एकदम से। जी जी। आप जो काम कर रहे हैं सर, न्यूट्रल होना, उसमें अपने काम के प्रति आप न्यूट्रल आपका रहना बहुत जरूरी है सर। अगर आप फील्ड में है, जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वहां पे आपका न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है सर। अगर हम लोग फील्ड में हैं, मैं किसी न्यूज को कवर कर रहा हूँ या मैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वहां न्यूट्रलिज्म होना बड़ा जरूरी है सर। वहां पे पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, और पार्टीबाजी जब आप कर रहे हैं तो वहां पर किसी तरीके का भी आप इस्तेमाल कीजिए, आपको लगता है ना, आपको लगता है कि सामने वाला आप पर कोई झूठे इल्जाम लगा रहा है या कुछ इस तरीके से कर रहा है, तो आप उसका जवाब अपने माकूल तरीके से दें, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दबाव में नहीं आना चाहिए। दबाव से रिलैक्स होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बस आप अपने आप में मस्त रहें सर, अपने आप को जिए सर, रिलैक्स रहें जितना रिलैक्स रह सकते हैं सर। और डेफिनेटली आप खुद मीडिया से जुड़े हैं, आप फ्रीलांसर, आपने काम किया है, कर भी रहे हैं आप, तो आप मुझसे बेहतर आप अच्छे से जानते हैं कि शांत रहना कितना जरूरी होता है पत्रकारों के लिए। वो एक समाज में एक वॉच डॉग की भूमिका निभाते हैं, तो है ना, वही चीजें हैं सर। तो और किसी को कोई सवाल पूछना है? अदरवाइज वीड लाइक टू एंड द स्पेस बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:30 नाउ, एंड वीड लाइक टू थैंक आवर गेस्ट आल्सो, क्योंकि उन्होंने इतना प्रीशियस टाइम हमको दिया और ये स्पेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी प्रतिबंध भाई, मेरा एक सवाल था, ये गेस्ट साहब ने अपना जो आई डोंट नो हाउ यू विल टेक दिस क्वेश्चन, बट नदर साहब आपने ये अपना लॉक क्यों किया हुआ है अकाउंट? नहीं सर, लॉक नहीं किया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है। स्पेस में जब जुड़ रहा था तो जुड़ गया था, आवाज नहीं आ रही थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि काफी लंबे समय से काम की वजह से, प्रेशर की वजह से मैंने अपना जो है ट्विटर स्पेस में मैं नहीं आ पाया हूँ। इसके लिए मैंने मेरे सीनियर्स को बता दिया था, और अब मैंने जब खोला तो वो खुल नहीं रहा है, क्या हो गया था पता नहीं, खुला तो कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट हो तो आवाज नहीं आ रही तो फिर ऐसी समस्या हुई है। मैं देखूंगा सर इस चीज को डेफिनेटली। No, it's your personal choice, अमरजीत जी, आपको अनलॉक करने की, if you're not comfortable, it's your personal choice. नहीं, आएंगे सर डेफिनेटली, और आना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रद्युम्न, और कोई स्पीकर्स हैं? विजय जी ने एक्चुअली माइक मांगा है, आप जाके मिस्टर विजय आपका माइक मैंने दिया है। जो अमरजीत जी, आपके पास 5 मिनट्स टाइम है, जो दूसरे स्पीकर्स को भी। जी प्लीज आने दीजिए। जी थैंक यू। जी सर, सभी सर मैम को मेरा नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर हम जी 2027 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल में। मेरे पालमपुर कंस्टिट्यूंसी में घर है, जहाँ से शहीद श्री कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए हैं। जी।
तो सर अभी हमारे दिल्ली से श्री ऋतुराज गोविंद झा जी और श्री अजय अजय राजपूत जी 18 हाँ तारीख को बिल्कुल पालमपुर हाँ वहां से हैं वो, ठीक है। हमारी मीटिंग हिमाचल की है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2027 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जो। और सर जो अभी हमारे पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं ना जी फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो उसके भी थोड़ी प्लानिंग करनी है। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ साथ धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। जी ओके, गुड नाइट जी सर मैम सभी को। सो किसी और भाई का सवाल? मैं आपके जाने के पहले आपको बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, बरखा जी, आई एम सॉरी अमरजीत जी, लाइक आई फील सो हैप्पी व्हेन आई सी ग्राउंड वॉलंटियर्स कमिंग एंड उनको सुनने बहुत अच्छा लगता है। आई मीन आप लोग का एनर्जी, आपको लोग का एंथुसियाज्म, आपका पैशन देखकर इट रियली मेक्स अस फील वेरी हैप्पी, बिकॉज हम लोग स्पेसेस में तो रोज कॉमन चीजें बात करते रहते हैं, वी already know each other's minds, but to see the kind of zeal you people carry, इतना it looks so natural and so pure, you know, बहुत अच्छा लगता है अमरजीत जी। we are what you call, हम ये हमारे लक बोलो क्या बोलो, सौभाग्य है कि आप जैसे लोग आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और इतना पैशन और जील से काम करते हैं। थैंक यू सो मच अमरजीत। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम साथियों का जो मुझे सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ या कोशिश कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सुन पा रहे हैं। ये आप लोगों की क्षमता है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और शुक्रिया तमाम साथियों का, शुक्रिया उस परमात्मा का जिस कड़ी के जरिए हम लोग यहाँ आज इस वक्त जुड़े हैं रात के 11:30 बजे, जहाँ लोग अपने रजाइयों में कंबलों में घुस गए होंगे, जहाँ ठंड पड़ रही है डेफिनेटली। सो मैं इस वक्त छत पे खड़ा होकर के आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं अभी भी पूरा एक्टिव हूँ। मुझे मतलब ये है कि ऑर्डर मिले पार्टी की तरफ से कि यार ये करना है या वो करना है, सो हम रेडी। देश के लिए आप रेडी रहिए, अपने समाज के लिए रेडी रहिए, कीजिए, क्योंकि आपको आप कुछ कीजिए, बस आप कुछ कीजिए। ये चीज होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए आपका। तो हेयू जी हमारे साथ जुड़िए। हेयू नॉट यू मैम, अपना सवाल रखिए। थिंक शी इज लेफ्ट, मैम इज लेफ्ट आई थिंक। तो और किसी को कुछ पूछना, अदरवाइज वी वुड लाइक टू एंड द स्पेस। मैं अमरजीत से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अमरजीत जी आज मजा आ गया माइग्रेट स्पेस से, सो नाइस ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच। धन्नवाद जी, साडे धन्नवाद, धन्यवाद हमारे। वाकई धन्नवाद जी, वाकई कोई शक नहीं है देच। आंदे दिल्ली रहा करो, में मिलते रहा करो यार, बड़ा चंगा लगता है भाजी। दिल्ली में कहाँ से सर? दिल्ली पश्चिम बिहार, सत्येंद्र जैन जी के नाम। ओके सर, ठीक है, डेफिनेटली सर, जरूर मिलेंगे सर, कभी आए तो मैं उस तरफ में आया तो मैं। अभी थोड़ी सर्दियां ज्यादा हैं पक्का पक्का और ये देखिए बिल्कुल पक्का, पंजाब थैंक में यू गुजर रही है सर मेरे घर के पास से। थैंक यू जी, थैंक यू जी वेरी जी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। जी। मैम आर यू देयर इन द स्पीकर्स? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हेयू मैम। हेलो प्रतिभा, थैंक यू। हाय अमरजीत। जी मैं नमस्कार सिर्फ मैम, हेलो कैसे? मैं सिर्फ आपको हेलो बोल रही थी एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों के बाद सुन के अमरजीत। जो जो एक बहुत बड़ा एक जो कंप्लेन था कि वॉलेंटियर्स के लिए भी एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी बात रख सके, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आपके सिपाही टीम ने जो और आपकी टीम ने मिलकर जो लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप कि आपके जैसे और भी बहुत सारे वॉलेंटियर्स ज्वाइन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बस ये बोलने में आई थी आपको। बाकी आपको बहुत दिनों के बाद सुन के अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा, मुझे भी आज पता लगा मैं अच्छा बोल लेता हूँ। आई आप अच्छा बोलते हो, इस वजह से आप स्पेस होस्ट किए थे मेरे। सॉरी? आप मेरे साथ स्पेस होस्ट किए थे, हाँ, मुझे वही अच्छे से इल्म है सारी हाँ इस बात का, मैंने आपके साथ में काम किया है। यस So, Pradyuman, we can look forward to wrapping up the session now. या तो इसी के साथ हम ये स्पेस को एंड करना चाहेंगे और हम अपने गेस्ट अमरजीत नंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने प्रीशियस टाइम में हमें जो है 2 घंटे दिए स्पेस में कंडक्ट करने के लिए। हमने ये स्पेस उनके साथ कंडक्ट किया और बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बारे में बताई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी बातें बताई। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर हम एक नए नेक्स्ट वीक माफ कीजिएगा, हाँ थोड़ा मुझे भी इवन प्रॉब्लम हो रही है स्पेस कंडक्ट करने में। नेक्स्ट वीक हम एक नए गेस्ट के साथ जुड़ेंगे, तब तक हम अपने साथियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये स्पेस सुना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट से कि वो इसको जो है क्लोज करें और हम अपने लिसनर्स का भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। दक्षिण भारत हाँ से, अमरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण भारत से बोले सोनियाल। सत श्री अकाल जी, सत सत श्री अकाल।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने समय दिया, आपके जरिए मैं सभी लोगों के साथ जुड़ पाया, थैंक अपने यू। दिल की बात मैं सभी से कर पाया। और थैंक यू। क्योंकि समय बड़ा क्रूशियल है, मुझे थोड़ा सा निकलना है सुबह। मेरी 10 बजे जो है जनरल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात है, देन उसके बाद में एचएम साहब से मुलाकात है, और कई इश्यूज को लेकर के हमें बात करनी है, कुछ पार्टीज की डेवलपमेंट्स के लिए। और उस तरीके से हम लोगों जी को सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग निकलना है, सुबह 5 बजे यहाँ से निकलना है। तो कई चीजें हैं। एंड आप में से किसी साथी का कोई और सवाल हो तो वो बेझिझक पूछ सकते हैं। सुरुचि मैम, as quick as possible you can speak. हेलो, आई जस्ट केम टू दैट बहुत अच्छा लगा। अमरजीत को हमेशा बहुत ही ब्रीफ बात होती है, और आज ये सुनने को मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब कि जो गुमनाम लोग उनको भी आप लेके आ रहे हैं, तो आपके सिपाही बहुत ही अजीब है। एंड थैंक यू सो मच, एंड सो लवली इट इज फाइनली। And so जय नसीब मैम, जय नसीब। interestingly, Amarjeet has promised he'll be regular on spaces from here on. तो इसके बाद अमरजीत एक जिम्मेदारी थोप रहा हूँ कि इसके बाद हर स्पेस में वी रिक्वायर यू टू बी देयर। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि ट्विटर का अकाउंट नहीं है। पाजी पाजी अर्ज किया है कि सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, हर मर्ज की दवा मिलती है, ये सोच कर हम आए थे तेरे शहर में, पर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। पाजी इतना ना करियो, ऐसा मत वाह वाह कीजिए। वाह। बहुत बट से निकेत, जिम्मेदारियां तुम ये कह रहे हो कि अमरजीत अभी देखो सुबह 5 बजे निकलना है मीटिंग के लिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, बट वो गुमनामी में निभा रहे हैं। ये शम्मा जिस आग में जलती है के लिए नुमाइश के हम लिए उसी आग में गुमनाम से जले जल जा रहे जाते हैं। हैं। यस तो यस वही बस एब्सोल्युटली मैम। ये गुमनाम जल रहे हैं, वही बात है, जल सब। बट या ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं का भी बहुत लगा। यकीन कीजिए राजीव मैं वाइंड अप करूंगा अपनी बात को, 2 मिनट लूंगा जिसमें मैंने उन दिनों में काम किया जब लोग घरों से निकलते नहीं थे और गालियां देते थे। अरे यार उसका लड़का काम कर रहा है यार, वो लड़का, अरे आपका लड़का वहां गलियों में घूम रहा है यार, वो बाजार में क्या वो नारे लगाता फिर रहा है, वो इनकलाब करता फिर रहा है, पागल हो गया क्या वो? इस तरीके से बोलते थे लोग हमें, मुझे बोलते थे, मेरे घर पे आकर के सुना के जाते थे। तो जब एक दिन मुझे मौका मिला माइक पकड़ के एक भरी सभा में, तो और जब मैंने उन चीजों को बोला, और सारे तमाम जो थे 2G 3G और ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारी चीजें जब हम लोगों ने पढ़ी और लोगों के आगे रखी, पर्दे खुल गए थे हमारे भी दिमाग के और उन लोगों के भी। लोग जुड़ते गए, आते गए, संघर्ष बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, बहुत कुछ हुआ। सो उससे हौसला बढ़ता गया। नो डाउट बहुत सी चीजें, चैलेंजेस आए, अभी भी आ रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है, पूरा विश्वास है अपने, फिर से मैं कहूंगा हमारे माननीय नेता पे, अरविंद केजरीवाल जी पे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो इस पार्टी को बना सकते हैं, जिन्होंने बनाया भी, संभाल सकते हैं और संभाल भी रहे हैं। बस किसी एक की बात तो हमें पकड़नी होगी, वो पकड़ लिया हम लोगों ने। अब जो होगा फिर देखा जाएगा, या तो मरेंगे या तो तरेंगे। चलिए, with these words of Mr. Amarjeet Nanda ji, we'd like to ask our host to close the space and we'll meet with a new guest next week. तब तक के लिए हमारे लिसनर्स और हमारे जो स्पीकर हैं, जो गेस्ट हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।